एक सेकंड, तुमने क्या किया? जेडब्ल्यूटी साइन इज नॉट अ फंक्शन, तो तुमने प्रोसेस डॉट ईएनवी डॉट जेडब्ल्यूटी सीक्रेट, देखिए आप देखो अभी गलत किया हो यार, स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है। जेडब्ल्यूटी डॉट साइन का स्पेलिंग देखना, सिंह लिखे हो। यस सॉरी सॉरी यार, तभी नहीं लिखा। सेंड करो। आ तो गया। हाँ सर, अब वो अभिषेक सर से कनेक्ट किया तो वो भी नहीं समझ पा रहे थे क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। तो उससे ग्रेट हो सर, एक ही बार मैं एरर पहचान जाती हूँ। तो उससे ग्रेट हो सर। अरे यार, थैंक यू सर। वेलकम। स्टॉप कर दो। हाँ हेलो, हाँ कौन था? शान बताओ। सर नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है। गुड इवनिंग कर रहा हूँ। गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। सर ये जे क्वेरी किस में आता है? एसक्यूएल, जे क्वेरी एसक्यूएल। जी क्वेरी इज समथिंग जो कि आउटडेटेड हो चुका है। जो पहले हम ये रिएक्ट में जो करते हैं ना, इवेंट हैंडलिंग, और उसके बाद एपीआई कॉल करते हैं, तो जो पहले जावास्क्रिप्ट, प्लेन जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस होते थे जो 2016-17 में चलते थे, वहां पे हम क्या करते थे, जो एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए ना, जो रिएक्ट में हम इवेंट फॉर्म हैंडल करते हैं, उसके बाद हम इवेंट पे फायर करते हैं, एपीआई कॉल करते हैं। तो पहले हम क्या करते थे, वो जेक्वेरी से करते थे। पहले हम जेक्वेरी से इवेंट बाइंड करते थे, देन हम एजेक्स से इवेंट, आई मीन हम एपीआई कॉल करते थे। तो देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ जेक्वेरी एंड एजेक्स which we have managed our front-end applications or API integrations in our front-end applications using plain JavaScript. तो अब तो वो आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि सारा काम तुम्हारा रिएक्ट हैंडल करता है, तो यू डोंट टेक केयर अबाउट jQuery and Ajax कॉल। सर जहाँ वैसे कुछ मैंने इंटर्नशिप के लिए मतलब किया, तो वहाँ जे क्वेरी एसक्यूएल स्किल्स मांगी, तो वहाँ पर मेंशन रिएक्ट करें। हाँ, क्योंकि देखो प्रोफाइल, देयर आर लॉट ऑफ प्रोफाइल्स, तो इट इज लाइक, अब जो तुम बता रहे हो सीक्वल, वो बेसिकली जैसे हम डेटाबेस मोंगोडीबी यूज कर रहे हैं, तो SQL is also a database जहाँ पे हम बेसिकली इट इज अ रिलेशनल डेटाबेस इन विच रिलेशंस आर प्रेजेंट, और हम क्वेरीज कर। तुम गलत बोल रहे हो, तब मैं समझ गया तुम्हारी पॉइंट को। बेसिकली वो प्रोफाइल होगा ना, जी क्वेरी नहीं होगा, तुम्हारी डेटाबेस क्वेरीज होंगी विथ माई सीक्वल और सीक्वल। तो जब हम सीक्वल करते हैं तो वहाँ डीबी क्वेरीज लिखते हैं, इंसर्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, ऐसे क्वेरीज होते हैं। और ये जब आप रिलेशनल डेटाबेस के साथ काम करते हो, माई सीक्वल और सीक्वल के साथ काम करते हो, इफ यू आर वर्किंग विथ मोंगोडीबी, देन यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्वेरी बिल्डर्स होते हैं, जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट मेथड्स होते हैं, समथिंग लाइक इफ यू आर लाइक क्वेरिंग, देखो जब हम, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Okay, my screen is visible. Yes sir. Yes sir, now it's visible. Okay, so what I want to say here, like when you talk about our backend and where we have controllers, and inside our user controller we have this model and we have giving some query find one. तो अब ये find one is a JavaScript method, तुम्हें queries करने के लिए मॉडल्स के अंदर, मीन्स MongoDB का query है ये। दिस इज अ query builder, दिस इज व्हाट अ query builder। यहाँ दिख रहा है ना फिल्टर क्वेरी, यस सर। तो ये क्वेरी बिल्डर है। तो आपको MongoDB में ऐसे मेथड्स मिल जाते हैं, बट व्हेन यू आर वर्किंग विद सीक्वल और माई सीक्वल, तो वहां पे हमें हमें वो करना पड़ता है, आई मीन हमें क्वेरीज बनानी पड़ती है। समथिंग लाइक अगर हमें कुछ फाइंड कराना है, तो सबसे पहले हम इंसर्ट कराएंगे टेबल के अंदर, इंसर्ट स्टार फ्रॉम टेबल। अब जो भी टेबल होगा, मान लो यूजर टेबल है तो यूजर टेबल, फिर उसके अंदर वेयर आईडी इज इक्वल्स टू ऐसे करके हम क्वेरीज चलाते हैं। तो दैट इज अ प्रोसेस, जो कि जब आप माई सीक्वल के साथ काम करते हो या सीक्वल के साथ काम करते हो, दीज आर बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस। सो उनके साथ हमारे ऐसे क्वेरीज होते हैं।
तो दिस इज अनदर टॉपिक। जब माई सीक्वल का भी पढ़ोगे तो माई सीक्वल में वो चीजें जानेंगे। ओके सॉरी यार, क्या अब अगर आप देखोगे माई सीक्वल, ब्लू स्कूल में ही देख लो, तो माई सीक्वल पे जाओगे तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेरीज। देखो माई सीक्वल सीक्वल ये सारे आपके क्वेरीज हैं। सेलेक्ट वेयर एंड और नॉट, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, इंसर्ट के लिए ये क्वेरी चलानी पड़ती है। अभी यहाँ पे हम जैसे ये इंसर्ट कर रहे हो क्वेरी के साथ, जब आप मोंगोडी सॉरी माई सीक्वल और सीक्वल के साथ काम करोगे तो ऐसे क्वेरी चलाने पड़ते हैं। बट जब आप मोंगोडीबी के साथ काम करते हो तो यू हैव ओनली व्हाट, अगर आप रजिस्टर कराते हो तो आपके लिए एक सिंपल सा मेथड है सेव। जो आप यहाँ क्या कर रहे हो, लॉग इन नहीं करो, एक बार वो देखो रजिस्टर यूजर पे, क्रिएट कर रहा है आपने क्या किया था, ये है ना यूजर डॉट क्रिएट, या सेव भी कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो ये तुम्हारा ये सारे क्वेरी का ना काम कर दिया, ये जो भी क्वेरी चल रहा है ना ये सारे क्वेरी का काम ये सिंगल क्रिएट में कर दिया। दैट्स व्हाई MongoDB इज पावरफुल एंड इट इज लेस कॉम्प्लिकेटेड। तो आप देखोगे हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटाबेस, आप अगर देखोगे तो हमारे पास कमर्शियल, नो सीक्वल, ऑपरेशनल, रिलेशनल। हम माई सीक्वल में रिलेशनल डेटाबेस यूज करते हैं और MongoDB को हम कहते हैं नो सीक्वल डेटाबेस। MongoDB का अनदर नेम है, दूसरा नेम है नो सीक्वल डेटाबेस। सो दिस इज बेसिकली MongoDB। ऐसे ऑपरेशनल डेटाबेस भी होते हैं, एंड यूजर डेटाबेस भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस भी होते हैं। तो इट इज लाइक, चलो ठीक है, ओके। तो गाइस, सो वी कैन स्टार्ट नाउ, राइट? Yes, sir. यस आई थिंक आज बहुत लोगों का पर्व है, ईद है, तो जो भी है अगर वो ईद मुबारक हो, और आई थिंक एंजॉय करो सब। सर आज अक्षय तृतीया भी है। सॉरी, अक्षय तृतीया। हाँ अक्षय तृतीया तो ऑब्वियसली आता है, या परशुराम जयंती भी है सर। परशुराम जयंती भी है, तो यस मैं भक्त भी हूँ यार। सर आप फिर खूब सारा गुस्सा करते होंगे। यस यार, बट मैं तो बहुत शांत हो गया हूँ। मैं पहले बहुत मुझे गुस्सा आता था, अब तो मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ अपने आप को। ठीक है, so basically in our backend and front end I'm going to start my server. So basically what I'm going to do, I'm going to connect my MongoDB clusters. So I'm going to crawl our MongoDB atlas. I think कोई unmute है में से, okay प्रकाश है, ठीक है। So I'm going to sign in and going inside my other ckida@gmail.com. Okay, so what it means, going inside our browse collection where we have a user's data, and now it is okay. So I'm going to run my server in full stack or in our backend server with npm test. Okay, I'm going to change, because this is not a good like npm test, so I'm going to change my script to npm server. npm server. So now I'm going to run npm run test or npm run server. Test से तो अब नहीं लेगा, अब server से लेगा, तो npm run server. So it creates your npm server or a node backend server, and your server is running on port 8000. And now I'm going to going inside my front end directory and going to start my server with npm start. Nice. Yes, our backend application is connected with MongoDB, and now our front-end application is going to serve on the localhost 3000. So it is nice. Yes, our application is served on the localhost 3000. I'm going to use it in our Chrome browser. So yes, this is my Chrome browser. Now it is okay. So basically in last lecture where we are basically in our front-end directory, and inside your source we are inside our app.js where we are handling our private routes.
But basically, there is one concern with your private route is what if you have like you revised the topics, so there is one issue inside it. यार कोई अनम्यूट है यार, प्लीज म्यूट कर दो हिमांशु यार. Okay, nice. So what we are going to do, because we have an issue when we are like go inside your like private route, something like home, it gives you the private route access, something like it gives you the access of user dashboard. This is your concern, this is the bug in your application. So basically the bug is what, when you are inside your private route and this is your user dashboard, and basically what we are going inside your private route is that I'm returning is authenticated, something like this. If is authenticated, then navigate to children, otherwise navigate to this URL. Right? हम यही कर रहे थे ना? So, okay. So what it means, when I go inside this home, it gives you the access of this URL, but it is a private route. And we know that. I'm going to open my notepad. So, screen is visible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, what we have to achieve when your user information is not saved inside your local storage, then we cannot give the access of any private route. यही कंसर्न था ना, भैया जब यूजर इंफॉर्मेशन लोकल स्टोरेज में नहीं है तो आपको हम नहीं दे सकते किसका, प्राइवेट राउट का एक्सेस. And yes, in our application, when you go inside, या यहाँ तो login info save है, तो मैं करता क्या हूँ, इसको ये हटा देता हूँ. Now it is okay. So I'm going to refresh my React page, and there is no any information which is inside your local storage. But when I go to this home URL, basically it is a private route, but it gives you access of this URL. But my condition is that if there is no any data inside your local storage, then you haven't any access of this private route. So what is the bug here? Bug is that I have made is authenticated a helper function inside index file. This is authenticated. Sorry. Okay, this is authenticated. And what is the condition? If your reducer have the login info, then return true, otherwise return what? False. So basically, this is a helper function which you made inside your auth folder. So what it going to do is, when it returns true, it gives you the access of children, otherwise it navigates to that URL. And this URL is what? This URL is what? A login page. But the bug is what? I have called this, we have to call this as authenticated function. So what we are going to do, we are going to call this function with what? With what? What it is. This two braces कॉल मेथड को कॉल ऐसे ही करते हो ना, किसी फंक्शन को कॉल, तब तो ये रिटर्न करेगा ना. तो यही उस दिन बग आ रहा था कि हम इस फंक्शन को कॉल ही नहीं कर रहे थे. जब कॉल करेंगे तभी तो रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स. सो अब क्या होगा कि जब आप अपने यूआरएल पे जाओगे और यहाँ अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इफ आई एम गोइंग टू हिट द होम पेज यूआरएल विदाउट एनी इंफॉर्मेशन इन योर Redux or your local storage, then it redirects you on the login page. So when you go inside your database and now you are going to hit this login information with this Gmail, yes, and password is 123456, and now when I hit the login button, yes, there's information saved in your local storage and it gives you the home page access. And now when you just
block this data, when you just delete this data from the local storage and refresh the page, it returns you on the login page. How cool is that? समझ में आ रहा है कुछ क्या हो रहा है? Yes sir. Yes, sir. सर लोकल स्टोरेज से जब हम डिलीट करेंगे डेटा, वो फिर से हमें लॉगिन पेज पर रेंडर कर देगा। देन फिर से हमें उसे ईमेल एंड पासवर्ड देना पड़ेगा सर, तभी वो फिर से लोकल स्टोरेज में सेव होगा। यस, तो ये समझ में आया यस गाइस? सर। Yes, sir. यस सर। ओके, तो हमारा प्राइवेट राउट भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है एंड इट इज नाइस। और ये राउट्स आपसे लाइक देयर आर दिस राउट्स आर आस्क्ड इन द इंटरव्यूज लाइक कि प्राइवेट राउट को कैसे मैनेज करते हो। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कोड, और बहुत हमने प्यार से मैनेज किया, बहुत छोटे लाइन ऑफ कोड में हमने इसको मैनेज कर लिया है। देखो उस दिन हम गलती क्या कर रहे थे, यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड को कॉल कर रहे थे बट यहाँ कॉल नहीं कर रहे थे, छोटा सा इशू था, दैट्स व्हाई हमारा कोड ब्रेक कर रहा था। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज आवर गोल? Our goal is that कि मैं क्या करूं कि जब मैं लॉगिन करूं और लॉगिन के बिहाफ पे अगर रोल 0 हो तो ये इसको यूजर डैशबोर्ड का एक्सेस मिले, अदरवाइज क्या मिले? एडमिन डैशबोर्ड का एक्सेस मिले। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Okay, so I'm going to make to another yeah, we have a user dashboard, and yes, I'm going to make another page which is what? Admin डैशबोर्ड। dashboard. Nice. And this is a React component. I'm going to return h1 from here. This is a admin dashboard. Nice. Okay. ठीक है, अच्छा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अपने किस में ऐड कर लूंगा? अपने app.js में। मैं एक और राउट बनाता हूँ, मैं इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले। तो इंपोर्ट admin dashboard from where? From this pages and the admin dashboard. Okay. Okay, so I'm imported, yes, this is your admin dashboard, and I'm going to make another route like this. I'm going to name it what? This admin dashboard. Nice. And the URL is what? Admin dashboard. And this URL is what? User dashboard. And now what you have to do when you log in, then you are going to navigate it on inside what? Inside what? अभी के लिए हम जो होम है होम ही रहने देते हैं, मैं दिखाऊंगा क्या करता है। अब मैं क्या चाहता हूँ, what is our goal? When you click on that login button, my goal is that when you click on that login button, ये स्लिंट का इशू दे रहा है app.js के अंदर। कुछ इशूज हैं क्या इनको? प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम है। इंसर्ट, अरे भैया कितना परेशान करोगे। ठीक है, ये मैंने लगा दिया और यहाँ भी मुझे लगाना पड़ेगा दिस, एंड नाउ इट इज ओके। सो व्हाट इट मींस, when I press the login, when I hit this login API, and if it is an admin, then it redirects you on the admin dashboard, and if it is a user, then it redirects you on the user dashboard. So how can you handle this condition? Because these are the things which you have to manage in your daily applications or in your any live projects,
और यही चीजें होती हैं कि आपको डायनामिक बनाती हैं, क्योंकि आपके पास एज अ डेवलपर आपको नहीं पता होता है कि आपको करना क्या है. बट पॉइंट इज दैट कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा यू हैव टू थिंक अबाउट दी व्हाट you are going to do or how can you manage these things in a very optimized way. समझ लो एज ए डेवलपर, क्योंकि जब क्लाइंट इज योर नॉन टेक्निकल एंड ही डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, they only want a solution. And if you have any ticket something like this, if you are going to what when you hit the login API, then on the basis of anything you have to control about, if it is a user then it redirects you on the user dashboard, and if it is an admin then it redirects you on the admin dashboard. So how can you manage it? So I'm going to manage it very easily. देखना कैसे करेंगे. हमने बना दिया 2 राउट्स राउट के अंदर, एडमिन डैशबोर्ड एंड यूजर डैशबोर्ड. अगर मैं इस यूआरएल पे हिट करूंगा तो ये मिलेगा कंपोनेंट, अगर मैं इस यूआरएल पे हिट करूंगा तो ये कंपोनेंट मिलेगा. ठीक है, अब मैं कैसे हिट करूं? तो मैं जाऊंगा लॉगिन पेज पे, एंड हियर वी हैव हैंडल द सिचुएशन कि जब हम हैंडल सबमिट करते हैं तो एक लॉगिन की एपीआई डिस्पैच होती है, एंड दिस इज व्हाट योर एक्शन क्रिएटर्स व्हिच रिटर्न्स एन एक्शन विद द रिक्वायर्ड पेलोड. सो यहाँ लॉगिन की एपीआई हिट होती है, और इस एक्शन से आपके पास एपीआई हिट हुई, डेटा आया, आपने लोकल स्टोरेज में सेट कराया, और आपने अपने रिड्यूसर में भी वो डेटा डिस्पैच कर दिया. तो ऑन दी like when you go inside your reduce, it means what? It means what? This user login success and the data is stored inside the login info. Nice. But point is that how can you handle it? तो आपने डिस्पैच तो कर दिया, अब मैंने एक यूज इफेक्ट लगाया था फॉर हैंडलिंग योर स्टेट कि अगर लॉगिन डेटा मिलता है, if this is what dependency array in which you have passed the login data state. So if it is login data, then navigate to home page. But now I'm going to what? I'm going to handle the condition here कि on the basis of this role, we are going to navigate the user on the respective dashboards. So how can we do that? तो आई एम गोइंग टू हिट द लॉगिन डेटा कि इस लॉगिन डेटा कंसोल में मुझे डेटा क्या मिल रहा है, मैं उसको पहले चेक कर लेता हूँ. तो मेरे पास यहाँ कोई डेटा नहीं है. अब मैं एक कोई भी एपीआई लेता हूँ, सॉरी, दिस इज योर आदर्श and this is 1 2 3 4 5 6, and I'm going inside my console browser. Everything is okay. I'm going to hit the login API, and our login data is what? This data. But ये home पे तब इसको कुछ मिल नहीं रहा होगा. And here what we have the role 0, and we know that if you are going inside your database, then basically give me a second here. Yes. So basically, here we have a role 0. And when you go inside your backend folder and inside your models, a user model, then you know that what you know, key role 0 is what? Role 0 is what? A user, and role 1 is what? Admin. An admin. ठीक है, तो हमें ये पता है, हमने ये डिसाइड कर रखा था कि भैया 0 आएगा तो हम लेंगे यूजर, और 1 आएगा तो हम समझ जाएंगे एडमिन है. और इवन हमने जब अपनी रजिस्टर स्क्रीन बनाया था, साइन अप पेज बनाया था, तो वहां हमने बेसिकली दिया भी हुआ था कि वैल्यू 0 पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दिस इज अ यूजर, एंड 1 पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दिस इज अ एडमिन. नाइस. तो ठीक है,
So when you go inside the React application, basically it redirects you on this home page. So we have no any home page. So I'm going to handle this condition inside your login page. So what it means, I'm going to rewrite this condition again if login data and make one condition again if सॉरी इसी में हैंडल कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। अब मेरे पास लॉगिन डेटा मिल रहा है, लॉगिन डेटा डॉट रोल है ना। इफ लॉगिन डेटा डॉट रोल is equals to 0, then what you are going to do, you are going to navigate the user to what, this User dashboard. user dashboard and ठीक है, चलो अच्छा है, हमने एक कंडीशन हैंडल कर लिया। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे else if भी लगा सकते हो। else if अगर लॉगिन डेटा डॉट, ये क्वेश्चन मार्क मैं इसलिए लगाता हूँ कि मान लो कभी लॉगिन डेटा नहीं मिले तो तुम्हारा कोड फटेगा नहीं। So this is called optional chaining. So one, then what you are going to do, you are going to navigate the user to what, admin Dashboard. dashboard, ठीक है। और अगर आप else if भी नहीं लगाओगे तो रोल तो हमें प्रीडिफाइंड मिलेगा ही, तो फट भी सकता है। एंड तो मैं यहाँ पे एक और else लगा देता हूँ, else render it to what, navigate to what, मैं एक URL बना देता हूँ, कंपोनेंट बना दूंगा पेज नॉट फाउंड का, पेज नॉट फाउंड। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कंपोनेंट बना देना पड़ेगा पेज नॉट फाउंड का। अभी के लिए आप ये हैंडल नहीं भी करोगे कंडीशन तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं भी हटा ही देता हूँ। एल्स इफ है, ठीक है, चलेगा, ये दौड़ेगा, ठीक है। तो हमने अब देखना क्या है, मैं अब जाता हूँ यहाँ पे, बैक करता हूँ, this is my login screen and now I'm going to like, yes, it is okay. And when you go inside your others@eqr.com, and what it means, it is a role 0, so it redirects you on user dashboard। देखते हैं, मैं लॉगिन करता हूँ तो yes, it redirects you on what, a user dashboard। But here where I hit the register API, अगर मैं register API हिट करता हूँ, अब अच्छा रजिस्टर नहीं है ना, क्या है हमारे पास, कौन सी है, और रजिस्टर के लिए क्या है, साइन अप है। तो आई एम गोइंग टू हिट दिस साइन अप पे अगेन विथ रोल ID 1। तो मैं देता हूँ किसी का नेम बोल दो, भावेश @gmail.com, password is 123456 and role is admin, right? So what it means, I'm going to hit my register API with sign up button, and yes, access errors. And why it is so, it gives you some error, which is what, access error. So I'm going to test it out. Give me a second here.
यस, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्या दिक्कत था देख लेते हैं एक बार। नोड में जाते हैं, नोड फट रहा है क्या? हाँ फट रहा है, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, प्रॉब्लम क्या हुआ है, हमने एरर हैंडल नहीं किया है, तो इसलिए अभी देख लेते हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज निहाल 1, और जो ईमेल है निहाल टेस्टिंग @ क्योंकि यूनिक ईमेल नहीं मिला होगा तभी कुछ एरर आ रहा होगा मे बी, और ये दिख भी जाएगा तुम्हारे नेटवर्क टैब में क्यों फटा है। यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, right? So I'm going to test it with admin, and now I'm going to hit the sign up API, and yes, it is created now, but it redirects you on the home page. Why it is so? Because when you go inside this sign up component here, when you submit the form, you are going to navigate it to user, and that's why मैं इसको लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर देता हूँ, तो अब ये सही जाएगा, लॉगिन कर जाएगा। तो ठीक है, अब हमने साइन अप तो कर दिया है, अब हम लॉगिन करके एक बार चेक कर लेते हैं। सो आई एम गोइंग टू हिट द लॉगिन एपीआई विद दिस यूआरएल एंड आर व्हाट इज आवर डेटा, लेट मी चेक लास्ट डेटा क्या था, मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट को। ओके, यस, दिस इज आवर ईमेल निहाल टेस्ट, जो कि लोकल डीबी में सेव हो चुका है, एंड पासवर्ड इज 123456, एंड इट इज व्हाट, इट इज अ admin. So when you hit the login button, yes, it gives you the access of user dashboard, but why it is so, हमने तो एक बार देख लेते हैं कंसोल में इसका रोल क्या है। तो अगर रोल देखोगे लॉगिन डेटा में, तो रोल 0 जा रहा है यार, ये गलत है, हमने तो एडमिन सेलेक्ट किया था ना यस सर। गाइस, हमने एडमिन सेलेक्ट किया था, बट रोल 0 जा रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारा कंडीशन सही है, बट जब हम रजिस्टर कर रहे हैं वहां पे कोई इशू है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्म डेटा को हमने कंसोल तो किया ही है, हम एक बार फॉर्म डेटा में डेटा को सेट देख लेंगे। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, फिर से रजिस्टर करता हूँ किसी यूजर को, और मैं अभी के लिए सारे कंसोल हटा देता हूँ यार, ये कंसोल कंफ्यूज करता है। तो कंसोल है, यहाँ तो सारे कंसोल सही है, यूजर कंट्रोलर वाले भी कंसोल सही है, हमें कंसोल हटाना है ये सारे कंसोल्स जो अननेसेसरी कंसोल लगे हुए हैं, ये कंसोल भी हटा देते हैं, और रजिस्टर डेटा का कोई काम है नहीं, तो ठीक है, इसका भी कोई काम नहीं है क्योंकि हमने सेलेक्टर से डेटा गेट किया बट यूज कहीं नहीं करा है। एंड नाउ ये भी कंसोल हटा दो, एंड नाउ यहाँ का भी कंसोल हटा दो, ठीक है, और ये भी कंसोल हटा दो, एंड इनिशियल स्टेट का भी कंसोल हटा दो, यूजर एक्शंस में भी है, ये भी कंसोल हटा देता हूँ मैं, डेटा फ्रॉम एपीआई ये भी कंसोल हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये लॉगिन डेटा है, ठीक है, लॉगिन का कंसोल हटाते हैं, रजिस्टर में कंसोल लगाते हैं, साइन अप पेज पे इस फॉर्म डेटा पे, ठीक है, क्योंकि हैंडल सबमिट कहीं कर रहा है ना, ये फॉर्म डेटा सेट सेट कहाँ करा रहे हैं इसको, अच्छा यहाँ सेट करा रहे हैं फॉर्म डेटा को, फिर हम फॉर्म डेटा से निकाल रहे हैं। तो एक बार यहाँ कंसोल कर लेते हैं इस फॉर्म डेटा को कि क्या हम क्या भेज रहे हैं एज अ पेलोड। तो कंसोल डॉट लॉग एंड हियर इज फॉर्म डेटा इन sign up, and what it goes inside the form data, I'm going to console it out, and now user selector is defined but never used, मतलब मुझे ये हटाना होगा, and now it is okay, delete, क्या डिलीट करवाना चाहता है, ये स्पेस एक्स्ट्रा है क्या, कौन सा स्पेस ज्यादा है, साइन अप पेज में लाइन नंबर 25, ये स्पेस, तो मैं ये भी हटा दिया। नाउ just going to check it out कि फॉर्म डेटा साइन अप में क्या आ रहा है, इसके लिए मुझे रिएक्ट एप्लीकेशन में जाना होगा,
साइन अप पेज पे जाना होगा और मैं एक अलग फिर से यूजर क्रिएट करता हूँ, आदर्श 0 आदर्श 17 and email is adarsh17@gmail.com. Password is 123456 and role is admin. अब एक बार देखते हैं फॉर्म डेटा में क्या आ रहा है। यस, फॉर्म डेटा में देखो, अच्छा नहीं यहाँ है फॉर्म डेटा। देखना इसमें भी यही 3 चीजें हैं। मैं क्लिक कर देता हूँ ये, अब मैं साइन अप हिट करता हूँ। तो साइन अप तो मैंने हिट कर दिया है। नेटवर्क टैब में मैं देख लेता हूँ रजिस्टर भी हुआ है। बट बेसिकली व्हाट इट मींस कि हम पेलोड में इसके पास रोल पहुंच ही नहीं रहा है, और बाय डिफॉल्ट ये रोल क्या ले रहा है? यूजर 0 बाय डिफॉल्ट हम सेट करा हुआ है ना यूजर मॉडल के अंदर, डिफॉल्ट क्या Yes, जाएगा? sir. 0। तो 0. मैं इसमें क्या करता हूँ कि अगर आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, तो मैं इसके लिए इसमें रिक्वायर्ड ट्रू कर देता हूँ। रिक्वायर्ड क्या कर देता हूँ भैया, सेलेक्ट करो कि क्या हो, तुम एडमिन हो या यूजर हो। ठीक है। Okay, so I'm going to hit my sign up again and now here ये मुझे डेटा दे ही नहीं रहा है फॉर्म, आदर्श 09@gmail.com। सॉरी आदर्श 09, दिस इज पासवर्ड। अब मैं यहाँ करता हूँ, मैं रोल सेलेक्ट करता हूँ एडमिन, और मुझे लग रहा है यहीं पे फट रहा है ये। रोल 1 जा रहा है यार, एडमिन का रोल जा रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? तो मैं नेटवर्क भी चेक करूंगा कि एपीआई में नहीं जा रहा है, कंसोल में तो दिख रहा है तुम्हें। जब मैं साइन अप हिट करूंगा और नेटवर्क में ये नहीं जा रहा है, नेटवर्क में नहीं जा रहा है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं? साइन अप से जा रहा है, फॉर्म डेटा साइन अप करोगे तो डेटा जा रहा है, उसमें रोल जा रहा था, दिखाया था ना मैं, बट नेटवर्क के Yes. पास नहीं जा रहा है। तो व्हाट इट मींस कि मैं यहाँ पे रजिस्टर के पास नेम रोल मैं डिस्पैच करता हूँ, तो मैं एक बार कंसोल लगा लेता हूँ रजिस्टर के पास कि क्या ये रोल मिल रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक कंसोल लगाना पड़ेगा, console.log, और क्या करना पड़ेगा, रोल को कंसोल करना पड़ेगा कि भैया इसमें रोल जा रहा है जब हम एपीआई हिट कर रहे हैं। या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, हाँ रोल मिल रहा होगा तो जा रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा तो नहीं जा रहा होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से साइन अप एपीआई हिट करनी पड़ेगी, साइन अप एपीआई एंड दिस इज आवर पेज। और मैं यहाँ पे चलो सहकार न्यूज @gmail.com, password is that and admin is this, and now I'm going to check it my console, and yes, inside your console there is role 1, and if I change this admin to user then role is 0। तो डेटा तो यहाँ से जा रहा है फ्रंट एंड से, एडमिन चेक कर लिया तो हमारे पास डेटा जा रहा है, बट हमारे इस नेटवर्क टैब की पेलोड में नहीं पहुंच पा रहा जब हम एपीआई हिट कर रहे हैं। तो इसके लिए चेक कर लेते हैं। अब मैं साइन अप को हिट करूंगा तो रोल 1 जा रहा है, बट नेटवर्क के पास डेटा मिल ही नहीं रहा है। इट मीन्स व्हाट, प्रॉब्लम इज नॉट फ्रॉम योर फ्रंट एंड। आप सब कुछ भेज रहे हो बट आप बैक एंड में इसको रिसीव नहीं कर रहे हो, आप बैक एंड में रिसीव नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर पेलोड तो हमने दिया ही नहीं था वहाँ पे रोल का, वो हमने तो अबाउट का दिया था, रोल का दिया ही नहीं था पेलोड के अंदर। एक बार मैं बैक एंड की बात कर रहा हूँ, हाँ बैक एंड में। तो मैं ना एक बार चेक कर लेता हूँ। वही मैं बोल रहा हूँ कि बैकएंड में इशू हो सकता है। यस यहाँ इशू है। हमारे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में रोल मिल रहा है, बट हम यहाँ से गेट क्या कर रहे थे, अबाउट गेट कर रहे थे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू गेट रोल एज वेल, और यहाँ पे जब ये क्रिएट हो जाए तो रिस्पॉन्स में भी क्या ले लेंगे, हम रोल को गेट करेंगे। नाउ इट इज ओके, अब इट क्रिएट एंड मैं क्या करता हूँ, ये सब चीजें मैं स्टेटस जेसन में वापस करा देता हूँ फ्रंट एंड वाले को, तो फ्रंट एंड को ये सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ मैंने क्रिएट कर लिया और यहाँ पे मैंने उसको गेट कर लिया। अब तुम देखोगे तो अब तुम्हारे पास, अगर मैं ये कंसोल हटा दूं, कहाँ से, साइन अप पेज से,
साइन अप में नहीं था ना, ये कहाँ था, इस रजिस्टर वाले एपीआई में रोल लगाया था, इसको हटा देता हूँ। अब ये काम करेगा, तो आई एम गोइंग टू हिट sign up page again, and now the name is others1234, others1234@gmail.com, password is 123456, and role is admin, and just click the hit button. Yes, it redirects you on the login page, and now your user is created. अगर आप रिफ्रेश करोगे तो चेक कर पाओगे, और यहाँ जो क्रिएट हो रहा है इसमें रोल आईडी 1 मिलेगी उसको, अभी सब में 0 मिल रही थी, बट अब तुम्हारे डेटाबेस में रोल आईडी, अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी 0 मिल रही है यार। गिव मी अ सेकेंड, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन मैं चेक कर लूं कि रजिस्टर का हिट कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट 0 है और डिफॉल्ट ही जा रहा है, रोल की वैल्यू तो जा ही नहीं रही है इसके अंदर। व्हाई इट इज, हाउ कैन बी पॉसिबल, डिफॉल्ट 0 and type is number, I am giving the payload 1, but it is saved inside your, okay, ठीक है, मैं ना डिफॉल्ट हटा ही देता हूँ अभी के लिए, डिफॉल्ट के कारण इशू कर रहा होगा, तो लेट मी चेक रजिस्टर, साइन अप @gmail.com, sorry, this is your email and this is your user name, password is 123456, role is admin, and when you go inside your network tab, hit the sign up button, role is 1, and when you go inside your MongoDB, refresh the MongoDB document, and now yes, मैंने क्या किया था, कौन सा यूजर क्रिएट किया था, कौन सा यूजर क्रिएट किया था, अभी देख लेते हैं प्रीव्यू में, या प्रीव्यू भी सही आ रहा है हमारा, और आई डोंट नो कि रोल आईडी 1 एंड अदर्स, ये वाली ईमेल थी ना हमारी, ये प्रीव्यू दिया है, इट मींस ये क्रिएट भी हुआ होगा, मैं कंट्रोल F करता हूँ इसके अंदर, जस्ट रिफ्रेश द यूजर, ठीक है, मैं ना एक बार क्रिएट, मैं वहां से लॉगिन करके देख लेता हूँ इस यूजर के साथ, others 876 and password is 123456 and console it out, login, yes, now it is gives you admin dashboard, दिख रहा है तुम्हें? Yes, sir. Yes, अब sir. ये आपको एडमिन डैशबोर्ड पे भेज रहा है, और अगर आप कोई दूसरे यूजर से लॉगिन करोगे, अगर मैं क्या करता हूँ कि एडमिन डैशबोर्ड हटा देता हूँ और लॉगिन करता हूँ नॉर्मल यूजर से, अगर मान लो कि यही फर्स्ट यूजर से कर लेता हूँ, तो नाउ इट गिव्स यू अ लॉगिन डैशबोर्ड 56, and when you hit the button, yes, it gives you a user dashboard access. Is it clear? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। No, sir. So now what we are going to do, yes, we are now sorted, हम अब sorted है अपने प्राइवेट राउट के कॉन्सेप्ट से। अगर आप अब यहाँ पे नॉर्मली अगर कंसोल अपना क्लियर कर लोगे, अगर आप सिंपली मैं जाऊं और मैं बोलूं कि भैया ये लो और इनकॉग्निटो मोड में खोल लो, यहाँ पे मैं लगा दो यूजर डैशबोर्ड, ये तुम्हें राउट वहां पे एक्सेस नहीं कर पाओगे। यूजर डैशबोर्ड जब हिट करोगे ये तुम्हें लॉगिन पे ही रीडायरेक्ट कर देगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत सही। ओके, तो मैं ये होम डेटा भी हटा देता हूँ। कंसोल देखो, जब काम किया करो तो कंसोल साथ में साथ हटा दिया करो, क्योंकि बाद में इतने कंसोल हो जाते हैं खुद कंफ्यूज हो जाओगे।
तो अब मैं जो यूजर डैशबोर्ड है मैं सिमिलरली वैसे ही कर देता हूँ इसके लिए, इसके लिए एडमिन डैशबोर्ड के लिए. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू सिंपली remove all the return statement, and now what we have to do, you have to import use selector. So going to import use selector. अब मैं इसको क्विक फिक्स कर लेता हूँ, जो भी अलाइनमेंट की इशू है वो फिक्स हो जाएगी, एंड इट इज फिक्स नाउ. तो एडमिन डैशबोर्ड पे अगर तुम जाओगे, यहाँ पे जो भी यूजर मिलेगा तुम्हें उसका डेटा लॉगिन पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे कंसोल आपका क्लियर है. अब मैं फिर से हिट करता हूँ किसी यूजर को, this is your password. Yes, you have user dashboard, you have admin dashboard. दोनों sorted है, कोई problem नहीं है हमारी dashboards में. And now what is our role? I'm going to make our user dashboard screen where what we have. So you have two functionalities. अब यहाँ पे हम दो functionalities handle करने जा रहे हैं. Inside your user dashboard, you are going to handle what? User data, like what user data, orders, user orders. Apart from that, if you are a admin dashboard, then what you have, you are going to access the admin information, what a products can create a product. So if you are an admin dashboard, if you are admin, then you have something admin information. He can update admin information. उसके बाद he can create product category. He can create what create product. So we have these functionalities for admin. If you are an admin, then you have these functionalities, and if you are a user, then you have a user data, your user orders, your profile update, and logout functionality. Is it clear? Logout इसमें भी होगा. समझ पा रहे हो मेरी बात? Yes, sir. ठीक है. So I'm going to build our user dashboard first और admin dashboard, दोनों हम build करने जा रहे हैं. So what we have, I'm going to make, जैसे हमारे पास साइन अप पेज था, इसके अंदर हमारे पास हेडर था, तो मैं हेडर को सबसे पहले अपने यूजर डैशबोर्ड में भी इंपोर्ट कर लेता हूँ. तो हेडर, और अब ये मुझे हेडर क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो इंपोर्ट what header from where components and header. ठीक है. अब क्योंकि एक्चुअली हम div के बाहर इसको रिटर्न कर रहे हैं, तो JSX सिर्फ एक div रिटर्न करता है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिटर्न इनसाइड द div parent div. और मैं इसको चेंज कर देता हूँ और यहाँ दे देता हूँ यूजर dashboard. Nice. So yes, we have a user dashboard, and this header is there for you. And now what you are going to do, you are going to make a banner. तो मैं कंपोनेंट के अंदर एक बैनर बना लेता हूँ. कंपोनेंट के अंदर एक बैनर बना लेता हूँ, banner.js, and this is a RAFC. और मैं यहाँ से एक h1 रिटर्न करता हूँ, हेलो, दिस इज अ बैनर कंपोनेंट. ठीक है, मुझे क्विक फिक्स करना है, मैं फिक्स कर लेता हूँ. ठीक है. एंड नाउ इनसाइड योर यूजर डैशबोर्ड,
what you are going to do, you are going to import this banner component from components directory. So this is your banner, because we know that in React applications everything is component. You have to like डिस्ट्रीब्यूट योर कंपोनेंट. आप एक जगह पूरे कंपोनेंट्स को रेंडर नहीं करते हो, आपको कंपोनेंट छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाओ, उसको एक दूसरे कंपोनेंट के अंदर यूज करो, इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, प्रॉप्स पास करो, डेटा हैंडल करो. दीज एक्चुअली दिस इज अ गेम जो आपको डेली बेसिस पे खेलना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक इस बैनर कंपोनेंट को रेंडर कर देता हूँ. तो नाउ वी हैव अ बैनर कंपोनेंट. हेलो, दिस इज अ बैनर कंपोनेंट, बट I'm going to design our banner component. So I'm going to make one styled file here. So this is styled.ts. And what we are going to do, we are going to simply import these things inside your style component. ठीक है, मुझे कार्ड नहीं चाहिए, मुझे बैनर चाहिए. तो अब मैं एक बार थोड़ा देख लेता हूँ अपनी MUI के पास. भैया कुछ बैनर के लिए है? MUI बैनर कंपोनेंट है क्या कुछ? नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार. देखते हैं, MUI के अंदर जाएंगे तो पता चलेगा, कुछ मिलेगा तो डेफिनेटली उठाएंगे. तो कंपोनेंट्स में आ जाओ. ठीक है, बैनर देने की जरूरत, बैनर का तो हमें सिंपली काम है. तो हम बॉक्स वॉक्स क्या करें, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बैनर में जाना है. और मैं क्या करता हूँ, स्टाइल डीप बना लेता हूँ. तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट style div and is equals to what? Styled dot div, and this is your style which is inside your JavaScript file. So I'm going to give the weight, and weight should be what? 100%. And background color should be what? ब्लैक. एक बार ब्लैक देख लेना, बाकी तुम लोग की मर्जी, तुम लोग कुछ भी लगाओ. अभी मैं चेक कर लेता हूँ. ठीक है, और नाउ वी आर गोइंग टू इंपोर्ट दिस इनसाइड योर बैनर कंपोनेंट. सो इंपोर्ट बैनर स्टाइल div फ्रॉम styled component, and this div is replaced with the styled div and right. ठीक है, तो अब मैं थोड़ा हाइट भी दे देता हूँ इसको. तो मैं क्या करता हूँ, हाइट दे देता हूँ कुछ. हाइट, the height should be 120 pixel. Let me check on my browser. Yes, and oh my god, why it is so? Because your application is empty or not. So I'm going inside your user dashboard. Right, redirects you on the okay, because हम वहां से गेट ही नहीं कर रहे हैं. ठीक है, इसको भी मैं बग को रिजॉल्व कर दूंगा. ये बार बार लॉगिन करने को बोल रहा है, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं अभी के लिए. ठीक है, हाँ. अब पॉइंट ये है कि हेलो अदर्स, वेलकम टू योर ई-कॉमर्स. और ये बैनर कंपोनेंट है, ब्लैक नहीं देना चाहिए हमें ब्लैक की जगह एक्वा दे देते हैं. एंड यस, आप लोग थोड़ा एक्वा मत दो, कोई कलर बताओ यार, कमेंट करो. हमारा थोड़ा ये गलत जा रहा है ना. ठीक है, मार्जिन बहुत सही, 0 पिक्सल. मार्जिन टॉप, इसको हमने 0 पिक्सल दे दिया है. ये मैं इसलिए हो रहा है, जब भी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ लॉगिन पेज पे आ रहा है, बिकॉज व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज व्हेन यू गो इनसाइड योर लॉगिन पेज, तो जो आप डेटा ला रहे हो वो कहाँ से ला रहे हो? रिड्यूसर से ला रहे हो. और जैसे रिड्यूसर आप रिफ्रेश करते हो, आपका रिडक्स क्या हो जाता है? एम्प्टी हो जाता है. यूजर लॉगिन रिड्यूसर क्या हो जाता है? एम्प्टी हो जाता है. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली गेट द आइटम फ्रॉम वेयर? अ लोकल स्टोरेज. सो जैसे आपने यहाँ पे गेट किया हुआ था, कहाँ पे? यूजर रिड्यूसर के अंदर नहीं, रिड्यूसर के अंदर नहीं, आपने गेट कहाँ करा था? यूजर एक्शंस के अंदर. यहाँ पे जो आपने लोकल स्टोरेज से गेट किया था डेटा को,
लॉग इन करते टाइम यस, तो मैं क्या करता हूँ कि गेट जहाँ पे गेट हमने किया था अपने स्टोर के अंदर, तो मैं स्टोर की जगह यहाँ तो गेट कर ही रहा हूँ। तो डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज गेट इन्फो डेटा। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको दे देता हूँ लॉगिन पेज में, यहीं से निकाल लेता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग दिस डेटा फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू यूज फ्रॉम लॉगिन डेटा। प्रोबेबली इट विल वर्क्स फॉर यू। अच्छा एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार सेलेक्टर है, ये सेलेक्टर हटा देते हैं। भाई कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना सब, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं फ्लो में अपना कोड लिख रहा हूँ तुम लोग हवा ले रहे हो। ठीक है, सर कुछ भी फंसेगा पूछ लेंगे। हाँ ओके 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 भैया, अलग ही बिहेवियर चलने लगा इनका। जस्ट स्टॉप इट। ओके, व्हाई इट इज हैपनिंग। मैं जेसन नोट पास कर रहा हूँ इसलिए क्या, कंपोनेंट में तो मुझे करने की जरूरत है नहीं। अच्छा एक बार, ठीक है एक बार देख लेते हैं। ओके, नाउ इट इज स्टेबल एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज आर दिस यूजर। तो मैं लेता हूँ पासवर्ड 123456 एंड नाउ हिट द लॉगिन पेज। ओके, लॉगिन तो हिट हो रहा है, कंसोल में इशू आ गया है। Unexpected key login info found in the previous state received by the reduce expected to find or reduce key instead key will be ignored. Okay, ठीक है। जब मैं एक बार स्टोर में जाता हूँ, स्टोर में कुछ इशू आ रहा है। गेट आइटम इन्फो, ठीक है। Give me a second. I am inside your user reducer on a user dashboard, not a user login page. Okay, ठीक है, उसको रहने दो यहीं से। But when I refresh the page, तो हम लोकल स्टोरेज से डायरेक्टली गेट कर ले आइटम, तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तो हमने वही करा था। क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि जो मैं स्टोरेज से गेट कर रहा हूँ लॉगिन इन्फो, और ठीक है लॉगिन डेटा है, और लॉगिन डेटा ठीक है। और यहाँ मुझे जेसन डॉट, मैं एक बार कंसोल कर लेता हूँ लॉगिन डेटा को, कंसोल डॉट लॉग लॉगिन डेटा एंड इट शुड बी लॉगिन डेटा। एक बार मैं कंसोल करता हूँ, देखता हूँ लॉगिन डेटा भी डेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, बिकॉज दिस डेटा इज जेसन वी हैव टू पार्स इट, और हमने सही किया था, हमने पार्स किया था यहाँ पे, और ये हमारा सही था। और अब मैं यहाँ पे कंसोल लगा के चेक करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, अरे यार दिस इज लॉगिन डेटा एंड दिस शुड बी लॉगिन डेटा एंड नाउ but let me check, everything is okay, but our page is refreshed again and again. Why it is happening? ठीक है, इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं एक और काम कर सकता हूँ। मैं स्टोर में जो हमारा इनिशियल स्टेट है लॉगिन इन्फो, आई कैन गेट दिस डेटा फ्रॉम लॉगिन इन्फो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रिड्यूसर, क्योंकि इनके पास डेटा है। तो गिव मी अ सेकेंड, इसके लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ ओके, एक डॉट यूजर लॉगिन रिड्यूसर है और डॉट लॉगिन इन्फो है। मैं क्या कर सकता हूँ,
स्टेट डॉट लॉगिन इन्फो पे डेटा मिलेगा क्या? कहाँ थे हम? स्टेट डॉट लॉगिन इन्फो देखते हैं। ओके, और कहाँ है आदर्श सीखेड़ा? 1 2 3 4 5 6 कंसोल भी हो रहा है, बट हमें लॉगिन डेटा मिल नहीं रहा। बट मैं रिफ्रेश करूंगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, दिस इज अ बग जो कि मैं एक बार रिजॉल्व कर लूंगा तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि ठीक है, अभी के लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। क्योंकि मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज तो ये मेरा डेटा गायब हो जा रहा है क्योंकि रिड्यूसर हमारा एम्प्टी हो जा रहा है, तो आई हैव टू चेक इट और मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि क्या इशू था इसमें। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये जो पैडिंग आ रही है H1 बैनर इमेज की, इसकी पैडिंग को भी मैं 0 कर देता हूँ। तो मैं कहा था, यूजर डैशबोर्ड में था। सो H1 और मैं यहाँ पे एक स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल, और इसके लिए हम क्या देते हैं, पैडिंग 0, पैडिंग 0 पिक्सल। ठीक है, रिफ्रेश करते ही गायब हो जाता है। 5 6 हिट द लॉगिन एपीआई एंड नाउ ये कहाँ से उठा रहा है? H1 को क्या मिल रहा है? अगर मैं इस पे मार्जिन टॉप दे दूं 0, हाँ 0 पिक्सल, तो ठीक है। तो पैडिंग हटा के हम क्या दे देते हैं, मार्जिन टॉप एंड इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी 0 पिक्सल। इट इज ओके, ठीक है, ओके। तो not is okay, but my issue is that I'm going to render instead of the hello from the banner image। और ये जो हमारे पास बैनर में आ रहा है, यहाँ से मैं रेंडर करता हूँ कि पहले एक ये कौन सा डैशबोर्ड है, तो इसके लिए मैं ये हटा देता हूँ। और मैं यहाँ पे बैनर में जो हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे क्या, कुछ जैसे आई मीन कुछ जावास्क्रिप्ट डायनामिक कोड। तो आई एम गोइंग टू यूज a literal and this thing, and apart from that here आई एम गोइंग टू रूट डैशबोर्ड। और यहाँ पे अगर वो यूजर डैशबोर्ड होगा तो यूजर होगा, अगर एडमिन डैशबोर्ड होगा तो एडमिन होगा। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? फॉर दैट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, व्हेन यू रेंडर दिस बैनर इमेज फ्रॉम दिस यूजर डैशबोर्ड, तो मैं यहाँ से एक प्रॉप्स भेज देता हूँ, और सॉरी एक प्रॉप्स भेज देता हूँ, क्या क्या, रोल, एंड रोल इज व्हाट, रोल मत भेजो कंफ्यूज हो जाओगे। तो type, and this type is what, यूजर। क्योंकि हम इस डैशबोर्ड को डायनामिक यूज करना चाहते हैं तो बैनर के अंदर हम प्रॉप्स गेट कर लेते हैं व्हाट दिस, क्या हमने भेजा था यूजर डैशबोर्ड से, टाइप। तो आई कैन गेट दिस टाइप इनसाइड इट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू पास दिस टाइप टू दिस। तो जो भी टाइप आएगा उस टाइप के हिसाब से वो यूजर होगा तो यूजर डैशबोर्ड, और बैनर होगा तो बैनर, एडमिन होगा तो एडमिन डैशबोर्ड। हमने यहाँ से क्या भेजा है, यूजर, और एडमिन के लिए हम क्या भेजेंगे जब बैनर यूज करेंगे, तो टाइप एडमिन। सो यस, अनडिफाइंड डैशबोर्ड। तो प्रॉब्लम है बैनर में, प्रॉब्लम क्या है, अनडिफाइंड टाइप। अगर मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग टाइप, एंड व्हाट इज इनसाइड द टाइप, लेट मी चेक। तो अरे यार, yes, so when you go inside your console,
योर टाइप इज अनडिफाइंड, बिकॉज आप एक बार डैशबोर्ड से आपको फिर से लॉगिन से आना पड़ेगा, तो नहीं दिखाएगा। तो मैं लॉगिन पे आता हूँ, पेज रिफ्रेश करता हूँ और मैं अपना डेटा डालता हूँ। तो दिस इज माई email ID and this is my password. When I hit the login button, yes, it gives you user dashboard. ठीक है, तो अगर आप बैनर के अंदर जाते हो और मैंने यहाँ पे यूजर डैशबोर्ड में H1 को दिया था मार्जिन टॉप H1, ठीक है, मैं ये भी अभी के लिए हटा देता हूँ यूजर डैशबोर्ड से, और अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ये एरर नहीं आएगा, और ये भी कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो यूजर डैशबोर्ड है। अब यूजर डैशबोर्ड के नीचे हमें क्या करना है, इस बैनर पे नेम दिखाना है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इसको एक बार इंस्पेक्ट करता हूँ, तो यूजर डैशबोर्ड जहां से आ रहा है उस पर मुझे स्टाइल देनी होगी, और स्टाइल क्या देनी होगी, मार्जिन, मार्जिन टॉप शुड बी व्हाट, 0 पिक्सल। ठीक है, हाँ, ओके। अब ये यूजर डैशबोर्ड है और इसमें मुझे देना है इसका यूजर का नेम नीचे। तो बैनर के पास मैं क्या करता हूँ, इस यूजर डैशबोर्ड से जो होम डेटा है, जो इस लॉगिन इंफॉर्मेशन के पास है, मैं इस होम डेटा को एज अ प्रॉप्स पास कर देता हूँ बैनर के पास। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बताओ। तो होम डेटा शुड बी व्हाट, दिस होम डेटा। देखो, ये सेलेक्टर से तुम यहाँ बैनर पे भी गेट कर सकते हो, बट जब अगर एक कंपोनेंट से उसके नीचे वाले कंपोनेंट पे अगर हमें भेजना होता है प्रॉप, तो हम डायरेक्टली भेज देते हैं। तो इसके लिए हमें सेलेक्टर से गेट करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं कंपोनेंट पे हियरकी में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है, तो आप डायरेक्टली सेलेक्टर से डेटा गेट कर लो। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो अब मुझे बैनर पे होम डेटा मिल रहा होगा। तो जो होम डेटा है हमारे पास, उस होम डेटा में अगर तुम देखोगे तो हमारे पास क्या क्या है, सारा डेटा है जो लॉगिन इंफॉर्मेशन के पास है। तो आई एम गोइंग टू रेंडर हियर H3 एंड इनसाइड अ डायनामिक, क्योंकि जब भी हमें कोई डेटा डायनामिकली एपीआई से आती है, कहीं से आती है, वो कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। तो इनसाइड इट आई एम गोइंग टू मैप व्हाट, आपको टाइप मिल रहा है और क्या मिल रहा है, होम डेटा मिल रहा है। तो आई एम गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट व्हाट, होम डेटा, and now I can use this home data dot, क्या यूज करना पड़ेगा बताओ, होम डेटा डॉट नेम। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, डायनामिक हो जाएगी। तो अब देखो कैसे होगा जब हम इसमें आए। तो आदर्श मेरा नेम आ गया है, दिस इज माय नेम, एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक टू, देखो यूजर डैशबोर्ड है, नेम मेरा आदर्श है, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो अलग अलग ग्रिड्स बनाऊंगा। एक के अंदर यूजर इंफॉर्मेशन होगा जो एडिटेबल होगा, और सेकंड होगा यूजर लिंक्स। सो अब देखो बैनर तक तो ओके है। अब यूजर डैशबोर्ड के अंदर हमें क्या बनाना है, बताओ। दो चीजें, एक यूजर इंफॉर्मेशन। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू हैंडल अ यूजर इंफॉर्मेशन। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि ग्रिड इंपोर्ट कर लेता हूँ मटेरियल यूआई से। तो इंपोर्ट ग्रिड फ्रॉम वेयर @MUI व्हाट क्लास, नहीं कोर से नहीं लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, मटेरियल। अब मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं ग्रिड यूज कर लेता हूँ, और इस ग्रिड के अंदर ये हमारा ग्रिड जो है वो मेन है, ग्रिड कंटेनर है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ कंटेनर। तो हमारा समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, कंटेनर है। और इनसाइड द कंटेनर व्हाट वी हैव ग्रिड आइटम, एंड आई एम गोइंग टू गिव SM, और SM पे कितना दे देते हैं इसको, 12। तो समझ आ रहा है कि भूल गए सब? हियर वी हैव टू थिंग्स। ये मैं ग्रिड कंटेनर के अंदर दो यूज कर लेता हूँ, और इसमें मैं दे देता हूँ कि MD6
एमडी के ऊपर 6 रहेगा और इसमें भी एमडी के ऊपर क्या रहेगा, 6 रहेगा। और यहां मैं एक टाइपोग्राफी इंपोर्ट कर लेता हूं, टाइपोग्राफी, इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, H1 to H6। आप H1 से H6 यूज करो या टाइपोग्राफी यूज करो। तो दिस इज योर टाइपोग्राफी एंड हियर व्हाट इज दिस, यूजर लिंक्स। और इसके अंदर क्या होगा तुम्हारा, टाइपोग्राफी एंड व्हाट वी हैव, यूजर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो Yes, आपके sir. पास दो बन गए, यूजर इंफॉर्मेशन और यूजर लिंक्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब अगर तुम इंस्पेक्ट भी करोगे इसको तो तुम्हें दो मिलेगा। देखो, एक ये बॉक्स 6 और एक ये भी 6 मिल गया। अब इसके अंदर हम यूजर इंफॉर्मेशन डालेंगे और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, यूजर सॉरी लिंक्स डालेंगे। तो यूजर लिंक्स में मेरे पास दो चीजें हैं जो आई एम गोइंग टू लाइक गिव यू। तो मैं इसके लिए यूज कर लेता हूं एक बॉक्स, एंड इनसाइड योर बॉक्स what we have something which is called a link, sorry, link, and link have what, एक तो आपका इंफॉर्मेशन होगा कार्ड का इंफॉर्मेशन, तो माई कार्ड, एंड सेकंड इज व्हाट, सेकंड इज व्हाट, ये यूजर इंफॉर्मेशन में क्यों डाल रहे हैं हम, ये बॉक्स हम डालते हैं उसके अंदर, लिंक्स के अंदर। एक तो माई कार्ड हो गया और एक हो गया तुम्हारा यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल का सेक्शन। और ये लिंक हमें कहां से लाना पड़ेगा, रिएक्ट राउटर डॉम से। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम व्हाट, रिएक्ट राउटर डॉम, नाइस। और ये बॉक्स कहां से लाओगे तुम, MUI से। बॉक्स हम कहां रख देते हैं, MUI के अंदर। तो व्हेन यू गो इनसाइड इट, यस वी हैव अ माई कार्ड एंड अपडेट प्रोफाइल लिंक। तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छा कर देता हूँ, सुंदर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा। अब ये जो माई कार्ट है, इस बॉक्स को मैं इसकी स्टाइल के अंदर एक स्टाइल्ड बॉक्स बना लेता हूं। तो मैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर लिंक बॉक्स बना लेता हूँ, और उसको हम स्टाइल लाते हैं, बॉक्स को इंपोर्ट करते हैं। एंड नाउ what we are going to do, we are going to simply give what, a border, and border should be 1 pixel, solid, black, and background should be gray दे दो। and when you go inside it, I don't think it works because you have to import this user link board to your user dashboard। तो आप क्या करोगे, स्टाइल से क्या लाओगे, import user link box from styled component, and now you can change this box to what, user link box। and now yes it have gray color but it's not look good। तो मैं एक बार इसमें बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर शुड बी मैं वो कलर दे देता हूँ ना जो इसको दिया हूँ। तो हेडर
background color should be this color. तो मैं भी यही कलर दे देता हूँ तुम्हारे स्टाइल को. तो बैकग्राउंड शुड बी दिस, बट इट नॉट लुक्स गुड. कोई बात नहीं, आगे देखते हैं. क्या कर सकते हैं, कलर देख लेंगे बाद में. अब मुझे देना है कुछ डिस्प्ले प्रॉपर्टीज भी दे देता हूँ जिससे ये अलाइनमेंट इनकी हो जाए. डिस्प्ले क्या हो जाएगा, फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कॉलम. ठीक है, एंड नाउ इट इज ओके. अब मुझे थोड़ा लिंक को भी सही करना पड़ेगा. तो वेयर इज योर यूजर डैशबोर्ड, दिस इज योर यूजर डैशबोर्ड. और जो हमारे पास लिंक टैग्स हैं इन पे भी मुझे कुछ स्टाइल देनी पड़ेगी. तो मैं दे देता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल स्टाइल ही पास कर देते हैं. के लिए मुझे कुछ स्टाइल लगाने पड़ेंगे. तो ये लिंक्स है और मैं बताता हूँ हाइट शुड बी 40 पिक्सल, padding should be 5 pixel, और color should be white, and color should be white. Margin left should be what, 10 pixel, and border bottom should be 1 pixel solid black. बट वन सिर्फ सॉलिड वाइट कर देते हैं इसको. वन पिक्सल सॉलिड वाइट. ठीक है, should be none. ठीक है, बट हाइट थोड़ा कम कर देते हैं इसको, थोड़ा अच्छा लग रहा है. एंड इट इज मोर विजिबल, बट हाइट 25 पिक्सल इज ओके. ठीक है, चलेगा. तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मैं किसको देना चाह रहा हूँ, लिंक को देना चाहता हूँ. तो मैं स्टाइल लगा देता हूँ और लिंक शुड बी, इसको एक बार फिक्स कर लेते हैं. अच्छा, लिंक शुड बी, ये गलत उठा लिया था क्या मैंने, चलो कोई नहीं, मैं दे देता हूँ. अच्छा, एक बार देख लेते हैं क्या लिंक हमें वहां से मिल जाता है. बट लिंक मुझे यही यूज करना है, कोई बात नहीं है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक अ क्लास हियर फॉर योर लिंक. क्लास नेम, and class name should be style link. क्योंकि लिंक आपका नॉर्मल MUI कंपोनेंट नहीं है, यू हैव इंपोर्टेड इट फ्रॉम React router DOM, सो यू आर नॉट गिविंग एनी लाइक समथिंग लाइक दिस, क्योंकि ये स्टाइल कंपोनेंट MUI के साथ काम करता है. फॉर दैट थिंग आई एम गोइंग टू डू, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डू inside your user link box, I am going to use this and operator, and then this is your class, and inside your class I can give these all CSS property. It may works. देखते हैं, लेट मी चेक. तो एक बार मैं पहले चेक कर लेता हूँ. तो एक बार क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से लॉगिन करनी पड़ेगी, क्योंकि रिफ्रेश होगा, डेटा जाएगा. तो मेरा यूजर के others@tkda.com and password is 123456. Hit the login button. No, it not works. तो ये वर्क नहीं किया, तो इसके लिए मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. हो सकता है कि मैंने कुछ गलती करा है. नाउ इट मे वर्क्स.
देखते हैं, ये तभी भी वर्क नहीं किया है। स्टाइल्ड को कैसे हम यूजर लिंक बॉक्स यूज कर रहे थे, और उसके अंदर नहीं यार, बेसिकली ये हमारे काफी यूजर लिंक बॉक्स के अंदर लिंक है, तो मैंने क्लास नेम तो दे दिया है, इसको लेना चाहिए, बट इसने नहीं लिया है। What we can do here inside our styled component, can I simply do and dot? If it not works, then simply do this. एक बार let me check. नहीं लिया है, नहीं लिया है, नहीं लिया है. We can do with this. Yes, it works. अब ये वर्क कर गया. दिख रहा है कैसे वर्क किया? हमने क्लास क्यों लगाया है? पता चला कुछ? Why we make a class here and we have passed the class name from here, guys? कोई बताएगा मुझे? सर क्लास नेम तो हम CSS लगाने के लिए देते हैं ना स्टाइल। Exactly. Basically क्या है ना कि this link is this my voice is clear now. यस सर। So basically what we are going to do here कि this link is not a please mute कर लो यार. Okay. So basically this link is not a MUI component. तो जब MUI component नहीं है, अगर MUI component होता तो हम क्या करते, अलग से बना लेते एक्सपोर्ट, उसको हम रिप्लेस कर देते, बट बिकॉज इट इज अ रिएक्ट राउटेड डॉम कंपोनेंट, तो हम क्या किए, हमें वो स्टाइल चाहिए थी, तो हमने जो यूजर लिंक बॉक्स है, ये यूजर लिंक बॉक्स इज हियर, दिस इज योर यूजर लिंक बॉक्स, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टारगेट दिस line of code. So what we can do, I'm going inside this user link box styled component, and now we can use this class name to target this component. Is it clear? तो अब ये यूजर लिंक बॉक्स के अंदर गया होगा और इसके अंदर इसको ये स्टाइल लिंक मिला होगा, तो ये स्टाइल वो किसको दे देगा, ये आपके लिंक को दे देगा. तो आई एम गोइंग टू यूज दिस क्लास हियर एज वेल. And now it is okay. Now it is okay for us. Yes, we have something, my cart, update profile. And we have some user information here. So we are going to handle it. Give me a second here. Okay guys, so what we have do here, ये तो समझ में आ गया ना स्टाइलिंग वाली पार्ट. अभी तक कोई इशू है किसी को? नो सर। गाइस ठीक है.
So what we are going to do here, we are going to use user information here. So for that thing, admin dashboard है, कोई आ रहा है क्या admin? Okay, ठीक है. So I'm going inside your user dashboard, and now I'm going to replace this with same here inside your typography. It is okay. And now I'm going to change this to user link box. This box should be changed with user link box. Sorry, this user link box, and it is okay. This is some ESLint issues, so going to fix it, and it's okay. And now for user information, I have something, what the name of the user. तो मैं यहाँ पे नेम शो कराऊंगा और यहाँ पे मैं शो कराऊंगा उसका ईमेल. आगे भी चेक करेंगे, अभी इसको डायनामिक करेंगे. एंड थर्ड इज व्हाट, हिज रोल. ठीक है, लेट मी चेक. बॉक्स इज डिफाइंड बट नॉट यूज्ड. ठीक है. एंड नाउ व्हेन यू, ये मैं फ्रंट एंड में आ जाता हूँ. सो वेयर वी आर देयर. ठीक है. नेम ईमेल रोल अब मुझे यहाँ शो कराना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. हमारे पास यूजर डैशबोर्ड में डेटा तो है होम डेटा के अंदर, तो वी कैन सिंपली पॉपुलेट विथ व्हाट, दिस होम डेटा टू व्हाट, दिस होम डेटा डॉट दिस नेम. ठीक है. एंड दिस email should be what, this home data dot email, and this should be what, home data dot role. And now it is okay for you. Okay, ईमेल नहीं आ रहा है, आदर्श नेम आ गया, रोल आ गया. एंड मैं यहाँ पे कंडीशन डालूंगा, वो मैं अभी दिखाता हूँ. बट होम डेटा डॉट ईमेल नहीं आ रहा है. व्हाई इट इज सो? तो मैं एक बार कंसोल कर लेता हूँ यहाँ होम डेटा को, क्या मिल रहा है होम डेटा में. तो होम डेटा एंड दिस होम डेटा हो गया ये. दिस इज व्हाट, होम डेटा. Let's refresh it. Going inside my console browser and name. Okay, actually हम response में home data में वो नहीं भेज रहा है, ईमेल नहीं भेज रहा है, तो हमें बैकएंड से क्या करना पड़ेगा, ईमेल भी भेजना पड़ेगा. तो ये होम डेटा में अच्छा ये क्रिएट हो रहा है, ये लॉगिन हो रहा है. हाँ, हमने ईमेल नहीं भेजा है तो भैया उसको नहीं मिलेगा ईमेल, तो आई हैव टू सेंड ईमेल एज वेल. ठीक है, समझ पा रहे हो सब मैं क्या कर रहा हूँ. यूजर डॉट Yes, sir. ईमेल. Yes, sir. तो अब मुझे ईमेल मिल जाएगा. मैं एक बार बाहर आ जाता हूँ, रिफ्रेश. अभी मैं लॉग आउट भी जस्ट इम्प्लीमेंट करूंगा. तो मैं यहाँ पे अपने URL से लॉगिन, आईडी से लॉगिन करता हूँ. पासवर्ड इज 123456. हिट द लॉगिन API एंड यस, it gives you your name, it gives you your email, it gives you the role. But role is like 0 और 1, और ये यूजर को कैसे पता चलेगा कि भैया कौन रोल है. तो मैं ना यहाँ पे हैंडल करने जा रहा हूँ कंडीशन, देखना. और ये कंडीशन ये होगा, देखना. ये मैं भी रिमूव कर देता हूँ और यहाँ मैं कंडीशन बनाता हूँ कि अगर होम डेटा डॉट रोल शुड बी 1, और सॉरी 0 है ना, यूजर पे 0 है ना, रोल शुड बी 0, then what you have to do, you have to return user, otherwise what, admin.
I'm going to fix it. ठीक है, let me check. Yes, it gives you what? A user. Is it clear, guys? सर अगर इसमें रोल नहीं मिलेगा तब तो ये एडमिन दिखा देगा ना? एडमिन दे देगा, यस एडमिन दे देगा। तो लाइक ये अब हमने इतनी सिक्योरिटी फॉलो कर चुके हैं कि ये यूजर डैशबोर्ड का तभी एक्सेस देगा, जब इसके पास यहाँ से अगर आप app.js में जाओगे तो ये कब देगा? जब यूजर डैशबोर्ड पे पुश होगा। और ये यूजर डैशबोर्ड कब पुश हो रहा है? जब आप लॉग इन करते होंगे। होगा तो हाँ। एग्जैक्टली, जब लॉग इन करते होंगे तो ही यूजर डैशबोर्ड पे पुश करेगा, जब लॉग इन डेटा का रोल 0 होगा। तो यहाँ में रोल 0 ही मिलेगा। इज इट क्लियर? यस सर। नहीं तो रोल 1 पे तो एडमिन पे पुश कर देगा, तो हमें तो एडमिन का डेटा मिलेगा, है ना? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा यूजर इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गया है। थोड़ा बैकग्राउंड कलर है, मैं थोड़ा अब क्या करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा और सही करता हूँ इसको। ये जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, इसको मैं ग्रे कर देता हूँ, ये ज्यादा फिजिबल दिख रहा है। तो inside your banner component or a styled component, I am going to use green. ठीक है, okay. And now for this user links, जो आपका यूजर डैशबोर्ड है, इसके कलर को थोड़ा मैं अब ये जो हमारा div MUI ग्रिड आइटम है, इसके बैकग्राउंड कलर शुड बी नहीं, ये तो कलर मुझे इससे थोड़ा पहले सही वाला कर, क्यों सही था? वो जो ग्रे कलर जैसे था थोड़ा सा। नहीं मैं ब्लू भी हटाऊंगा ना, मैं व्हाइट के कलर्स निकालता हूँ। अच्छा, व्हाइट हेक्सा कलर्स। तो यस, देखो ऐसे हेक्सा कलर्स मिलते हैं। आई एम गोइंग टू यूज दिस हेक्सा कलर विच इज व्हाट, गिव मी अ सेकंड। इसके सेट्स आपको मिल जाते हैं, CCC, okay. So I'm going to use inside your user dashboard, and for this grid item I'm going to use this SX, and inside your SX what we have background, sorry, background color, and it should be, it is in capital. Background should be what? Hashtag EEE है ना? Okay. E6 है। So E6. And now, okay, and it is okay now. So when you go inside your React component, yes, it takes it. And now I'm going to use this user link box. Should be what? इसके लिए मैं जो यूजर लिंक बॉक्स बनाया हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये जो बैकग्राउंड है इसको हटा के FFF यूज कर लेता हूँ, व्हाइट यूज कर लेता हूँ। ओ सॉरी, तो व्हाइट यूज करने का मतलब नहीं बनता है, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा, कोई और शेड यूज कर लेते हैं। एंड इट शुड बी व्हाट, 99999 एंड नो इट इज ओके, बट थोड़ा सा ये वो दिख रहा है हमें, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर, yes, it may be a caddet blue, it works for me. Caddet blue, and it is okay, it is now okay. ठीक है, अब आप लोग कलर चेंज कर लेना, क्योंकि मेरी जो मैं फ्रंट एंड करता हूँ तो
मेरी एक आदत बनी हुई है कि मेरे पास फिग्मा डिजाइन होते हैं और मैं फिग्मा डिजाइन से सीधा सेल देखता हूँ कि भैया क्या डालना है, सीधा डालता हूँ मैं। तो जैसे आप अगर फिग्मा देखोगे तो फिग्मा बेसिकली ग्राफिक टूल होता है जिससे आपको एज अ फ्रंट एंड डेवलपर वो ग्राफिक्स मिलते हैं जहाँ पे आप काम करते हो। मेरे पास फिग्मा होना भी चाहिए, कोई ना कोई फिग्मा एक्सेस मेरे पास होना चाहिए किसी का। फिग्मा फिग्मा गेट स्टार्टेड में, चलो दिखा ही देता हूँ तुम्हें। अब देखो ये कैसा होता है फिग्मा। ये एज अ फ्रंट एंड डेवलपर एडोब का, देखो सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनर्स ग्राफिक्स बनाते हैं एंड देन आफ्टर व्हाट हैपेंस कि वो ग्राफिक डिजाइनर्स के जो ग्राफिक्स होते हैं उसको वेब डिजाइनर्स आई मीन फ्रंट एंड डेवलपर्स पहले अपनी डिजाइन रेडी कर लेते हैं, देन ये एपीआई इंटीग्रेशन एंड फंक्शनैलिटीज इंटीग्रेशन का काम करते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपको कैसा फिग्मा मिलता है, उस फिग्मा पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा दिखना है। चलो तुम लोग ब्राउज कर सकते हो, जाके देख सकते हो, एक बार चेक करना फिग्मा देखना एंड यू विल गेट इट राइट। ठीक है, तो यस इट इज नाउ ओके फॉर अस, योर यूजर डैशबोर्ड इज रेडी एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज। अच्छा मैं ना थोड़ा सा इसमें गलत कर दिया हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ स्टैटिक डेटा पास कर देता हूँ जिससे पता चलेगा कि ये क्या क्या है। और समथिंग दिस इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू गिव नेम should be this, female should be this, and role should be this. Nice. अब मुझे एक लिस्ट स्टाइल नन भी करना है इस पे यार, ये लिस्ट स्टाइल आ जा रही है, कोई बात नहीं है, ठीक है लिंक के अंदर चलेगा। अब मुझे क्या करना है, एक लॉगआउट की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है, तो मैं यहीं पे एक लॉगआउट बना देता हूँ लिंक। तो लॉगआउट के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, लिंक ही रख देता हूँ, कोई बात नहीं लिंक चलेगा। तो लिंक and link class name should be this style link, and here you have logout functionality. Okay, so अब ये लॉगआउट बटन हो जाएगा, यहाँ पे एक लॉगआउट बटन आ जाएगा। अब now you can log out. So what we can do, I'm going to use on click event handler, and I'm going to call handle logout from here. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉगआउट की फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो आई एम गोइंग टू मेक अनदर फंक्शन हैंडल लॉगआउट फंक्शनैलिटी, and you have const handle logout which is an arrow function, and inside this arrow function what you are going to do, so you have to basically dispatch an action which basically what it can do, it removes the item stored inside your local storage. यही करोगे ना, यही काम करने जाओगे ना, समझ पा रहे हो मेरी बात को मैं क्या करने जा रहा हूँ। So I am going inside my user actions and I am going to make another actions inside your what constants, and it is basically so give me a second. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू मेक अनदर एक्शंस हियर फॉर लॉग आउट। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर लॉग आउट, सीधा यूजर लॉग आउट बनाते हैं, उसमें कोई स्टार्टेड फेल नहीं होता है, हमें सीधा टोकन रिमूव करना होता है, कहाँ से, लोकल स्टोरेज से। तो यूजर लॉग आउट इज ओके, एंड नाउ दिस यूजर लॉग आउट, अब मैं जाऊंगा अपने इसके अंदर, ये है क्या। So now what we are going to do, I'm going to import it inside your actions. So here we have a login actions, you have a register actions, and now you are going to handle what, logout from here. So you are going to make a export const
and log out, and basically this is same to what this login or register function. So what I'm going to do, I'm going to take nothing from as a parameter and simply dispatch an action, something like this. So a sync, and you have to dispatch, and this is an arrow function. So what you are going to do, you are going to like use local storage dot remove item, local storage dot remove item. अगर आप एक बार गूगल कर लोगे तो आपको दिखेगा लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम से वर्क करता है। तो ठीक है, एक बार रिमूव आइटम को देख लेते हैं। तो यस, तो मैं वही करता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और इसमें मैं क्या कौन सा की डाल दूंगा, जो की मैं सेट करा रहा था लॉगिन इन्फो को, उसको मैं क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। तो दैट्स ऑल, दैट्स इट, आपको कुछ भी नहीं करना। Okay, so and then after you have to dispatch an action, and this action should be what, type is what, क्या टाइप होगा जो अभी आपने यहाँ यूजर कॉन्स्टेंट्स में क्रिएट किया था, एंड दिस इज योर यूजर लॉग आउट. So you are going inside your user action, firstly import it. So I'm going to import it, and now I'm going to dispatch this action. तो भैया क्या होगा, ये टाइप डिस्पैच हो जाएगा. अब जैसे ये टाइप डिस्पैच होगा, इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो रिड्यूसर होगा, इसके करस्पॉन्डिंग वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा. तो हमें सिंपल लॉगिन को एम्प्टी कर रहे हैं, तो जिससे क्या होगा कि आप अगर अपने स्टोर के पास जाओगे, व्हेन यू गो इनसाइड योर स्टोर, तो यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट है वो कहाँ से आ रहा है, लोकल स्टोरेज से ही तो आ रहा है. तो अगर मैं इसको ही एम्प्टी कर दूंगा तो डेटा आपको क्या मिलेगा, नल मिलेगा. तो लॉगिन इन्फो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा. मींस तुम्हारा स्टोर क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा. इज इट क्लियर गाइस? समझ पा रहे हो मैं क्या किया हूँ? ठीक है. तो अब मेरे यूजर एक्शंस में मैंने ये टाइप डिफाइन कर दिया. अब मैं ये लॉग आउट को क्या कर दूंगा, अपने यूजर से डिस्पैच कर दूंगा. तो सिंपली dispatch, and what you're going to dispatch and log out from here simply. अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज डिस्पैच को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, const dispatch is equals to what, this use dispatch, and simply do this. Now everything is okay, and you have to simply import a logout action from action creators. So import, what you're going to import, logout from where, from this actions, user actions. यहीं पे तो डिफाइन है ना लॉगआउट. ये लॉगआउट कहाँ डिफाइन है, अगर तुम जाओगे एक्शंस के अंदर तो यही तो डिफाइन है लॉगआउट, जहां मैंने अभी बनाया है. तो मैं सिंपली क्या किया, यूजर डिस्पैच से लॉगआउट को डिस्पैच कर दिया. अभी एक इशू आ रहा है यहाँ पे, मैंने बंद नहीं करा है, तो ये एक एरर दे रहा है. नाउ इट इज ओके. सो आई एम गोइंग इनसाइड माय simply application, and now just take my application as a screenshot, and now it have some data, so I'm going to just clear it, and now I'm going to hit with my data, and here it is my data. So this email and password is 123456, and now अभी आप देखना इसमें कुछ डेटा के सेव हो जाएगा. और कुछ फटा क्या, नेटवर्क गाइस, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. गाइस
Okay, so I'm going to just go inside my network tab, login SSR field, कोई बात नहीं, अब मैं फिर से hit करता हूँ, and I hit the login but it failed. Why? कोई इशू हो गया क्या? Error connection refused. Redux देखते हैं, तो difference message network null. My screen is visible. If guys, आप लोग देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन को? Yes, sir. Yes, sir. Guys, Yes, sir. देख पा रहे हैं. Yes, sir. Visible है. I'm audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ. इनकॉग्निटो खुला हुआ है, इसको बंद कर देते हैं. So I'm going to paste my data inside it, and here I have my data, and this is my password. Simply inspect it, और देख लेते हैं कंसोल में. इस भी इशू को देखना पड़ेगा. नेटवर्क खोल लेते हैं, लॉगिन हिट करते हैं, एंड इट इज फेल्ड. व्हाई इट इज सो? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सर्वर तो क्लोज नहीं हो गया है. आई हैव टू चेक माय टर्मिनल. अच्छा, नोड मॉन क्रॉस हो चुका है. सो व्हाट वी हैव टू डू, we have to go inside your database and just refresh it. I think everything is okay now. So I'm going to hit my login API again, and it also failed. Why it is so? देखते हैं, कुछ बैकएंड में फट रहा है, एंड क्या फट रहा है ये देख लेते हैं. सर्वर डिस्क्रिप्शन could not connect to any server in your Mongo cluster. One common reason is that you are trying to access data from the IP that isn't be whitelisted. Make sure your current IP, अच्छा current IP address whitelisted नहीं है. तो इसके लिए मैं ओवरव्यू में जाता हूँ, और मैं अपने IP को फिर से क्या करता हूँ, IP के लिए मुझे जाना पड़ेगा नेटवर्क एक्सेस में, और यू विल एबल टू कनेक्ट एड IP एड्रेस. मैं IP एड्रेस अपना ऐड कर देता हूँ, और allow access from anywhere. Now it works. Maybe it works. Yes. अभी देख लेते हैं ना. इसके लिए मुझे एक बार सर्वर बंद करना पड़ेगा. ओके, सॉरी. वाई मैं फिर से npm run सर्वर करता हूँ. सर्वर मेरा एक्चुअली IP एड्रेस नहीं मिल रहा था उसको, दैट्स वाई वो नहीं चल रहा था. एक बार देख लेते हैं. अब मेरा DB कनेक्ट हो गया. यस, अब मेरा DB कनेक्ट हो चुका है. तो you will be only able to connect your cluster from your following list of IP address. ठीक है, it is feasible for me. So I'm going to hit my API again. Yes, now it works. So here inside your local storage, when you go inside your application, you have the data stored inside your login info. And now when you click on that logout button, what it will be going to do? So it will clear your login info from the local storage. So when I click on logout, yes, it clears all the data from your application local storage. ये दिखा है तुम्हें भी जब मैं लॉगआउट पे क्लिक किया था तो, guys? Yes, sir. तो अब क्या हो रहा है कि लोकल स्टोरेज तो क्लियर हो रहा है एज पर एक्सपेक्टेशन, कि जब मैं सबमिट कर रहा हूं, अगर मैं अपने डैशबोर्ड को दिखाता हूं, यूजर डैशबोर्ड को, तो व्हाट इट makes for you when you click on the handle logout, it dispatch an action, a logout action. So when inside your logout action, you have removed your local storage and you have removed this login info from local storage. And अब login info खाली है, तो ये dispatch हो गया होगा logout, and it makes what for you when you go inside your store.js. अब local storage से ये data get करने की कोशिश करता होगा, तो data from local storage क्या मिलता होगा इसको? Undefined, मतलब null मिलता होगा, empty मिलता होगा. तो जब empty मिलता होगा, it means your login info is what? An empty. So when you go inside your console browser
And now if I'm going to hit what I'm going to hit inside your user dashboard, you have the home data. And now when you console this home data, give me a second, होम डेटा ये लॉगिन इन्फो से मिल रहा है. जब तुम लॉग आउट डिस्पैच कर दिए तो होम डेटा एम्प्टी हो गया होगा. तो आफ्टर डिस्पैचिंग द लॉग आउट आई एम गोइंग टू नेविगेट द यूजर टू अ लॉग इन स्क्रीन. यही काम करना है ना हमें गाइस? यस सर. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिएक्ट राउटर डॉम से एक और चीज लानी पड़ेगी. व्हाट? यूज नेविगेट. And this use navigate should be what? You have to call this use navigate, const navigate, and use navigate. और अब मैं क्या करता हूँ, इस navigate को यहां से क्या करता हूँ, navigate कर देता हूँ कहाँ पे? इस वाले लॉगिन पे. तो अब तुम देखोगे when you set it, ठीक है? Okay, when I click on this logout, button, it not dispatched you on the, okay, give me a second. और मैं इसके ऊपर हेलो भी लगा देता हूँ, console.log hello. Let me check. Okay, when I click on logout, hello भी आ रहा है, but navigate नहीं कर रहा है इस URL पे. And why it is so? मैं एक बार नेविगेट को मैं गलत तरीके से तो यूज नहीं कर रहा हूँ. नेविगेट को देख लेता हूँ. नेविगेट and navigate to this user dashboard. Simply I'm dispatching it to what? An app.js, and inside this app.js a login page. ठीक है, let me check. मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ. And now I'm going to paste this data. So going inside my database, browse collections, you have the list of data, and this is your email ID. So I'm going to use this email ID 123456. Now when I log in, yes, and now when I click on logout button, it do not redirect you on the home page. Okay, let me check why it happens. तो होम डेटा तो है, टोकन भी है, होम डेटा हमारा एम्प्टी नहीं हो रहा है. For that thing, what we can do here, एक बार मैं अपने नेटवर्क इस चीज को मैं उसमें खोल लेता हूँ. गिव मी अ सेकंड यार. तो मैं क्योंकि यहाँ पे इस वाले ब्राउजर पे हमें वो मिलेगा नहीं, रिडक्स नहीं मिलेगा, तो मैं एक बार रिडक्स देख लेता हूँ कि व्हाट इट गोइंग टू डू इन रिडक्स. सो जब आप लॉगिन स्क्रीन पे हैं, यहाँ पे मैं ये भी टैब बंद कर देता हूँ. और अब मैं यहाँ पे अपना रिडक्स स्टोर देखते हैं कैसे काम कर रहा है. सो व्हेन यू गो इनसाइड योर रिडक्स एप्लीकेशन एंड पास दिस डेटा, and this data 56, okay, just hit the login button. Yes, you have some login info inside your user login reducer. But when I click on this logout button, what it going to do? तो यूजर लॉगआउट कॉल तो हुआ है, एक्शन भी कॉल हुआ है, एंड स्टेट के अंदर हमें जो यूजर लॉगिन रिड्यूसर है इसके अंदर हमें अभी कुछ मिल रहा है. आई मीन ये एम्प्टी है, यूजर रजिस्टर रिड्यूसर एम्प्टी है, एंड यूजर लॉगिन रिड्यूसर के अंदर डेटा है. आई हैव टू एम्प्टी यूजर लॉगिन रिड्यूसर एज वेल. समझ पा रहे हो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस?
हेलो, हाँ। तो भाई प्रॉब्लम समझ पा रहे हो? प्रॉब्लम क्या है, इशूज क्या है, व्हाट इज द इशू हियर? कि देखो सब चीजें काम कर रही हैं। जब यूजर लॉग आउट कर, तुम्हारा एक्शन भी डिस्पैच हो रहा है, यूजर लॉग इन रिड्यूसर में ये लॉग इन इन्फो एम्प्टी नहीं हो रहा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगर आप इसके अंदर जाओगे, अपने एक्शंस को बंद कर दो, ऑथ को बंद कर दो, कंपोनेंट बंद कर दो, कॉन्स्टेंट्स बंद कर दो, पेजेस बंद कर दो, रिड्यूसर भी बंद कर देते हैं। तो मैं जब स्टोर पे जाऊंगा तो डेटा फ्रॉम इनिशियल, मैं यहाँ पे एक बार कंसोल लगा के चेक करता हूँ कि इसके कंसोल में मुझे क्या मिल रहा है। सो कंसोल डॉट लॉग आफ्टर लॉग आउट, तो मैं ये डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज देखता हूँ कि क्या मिलता है मुझे। डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज एंड दिस डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज, ठीक है। तो अभी लेट मी चेक। अरे यार, ठीक है, अब देखना। ओके, it redirects you on login screen. So I'm going to hit my data with this. अब मैं एक बार क्या करता हूँ, इसमें ही करता हूँ, ये भी इनकॉग्निटो है ना, हाँ ठीक है। एंड पासवर्ड इज 12345 6। So hit the login API, it's okay. And now when I hit the logout option, स्टोर अपडेट नहीं हुआ। प्रॉब्लम इज दैट माई स्टोर इज नॉट अपडेटिंग एनीथिंग। ठीक है, इस कॉग्निटो को ही बंद करो, यहाँ पास करो ये डेटा 12345 6, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। एंड नाउ पासिंग दिस डेटा 12345 6, और मेरे कंसोल में unexpected key login info found in previous state received by the reducer expected to find on the known reducer key instead use register reducer और login reducer। ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ, नहीं तो इसी के कारण कुछ इशू आ रहा होगा। मैं लॉग आउट करता हूँ, एंड लॉग आउट करते टाइम प्रॉब्लम इज दैट, ठीक है, अब मैं एक बार स्टोर देख लेता हूँ। इनिशियल स्टेट, स्टोर के अंदर गया, और यूजर रजिस्टर रिड्यूसर यहाँ पे, यूजर लॉगिन रिड्यूसर एक बार मैं इसमें चेक कर लेता हूँ। तो यूजर लॉगिन रिड्यूसर के अंदर दोनों यूज हुआ पड़ा है। तो स्टोर में हम ऐसा कर सकते हैं क्या, एक बार मैं देख लेता हूँ यूजर रजिस्टर रिक्वेस्ट हम कहाँ कहाँ यूज किए हुए हैं। एक बार यहाँ यूज किए हैं, और एक बार यूजर रजिस्टर रिड्यूसर में हमने यहाँ यूज किया है, और 3 जगह यूज करा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यूजर लॉगिन रिड्यूसर स्टेट, स्टोर में कोई प्रॉब्लम है क्या, लॉगिन इन्फो, ठीक है। अगर मैं ये हटा देता हूँ, डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज, इनिशियल में एम्प्टी कर दूं क्या, एम्प्टी, ठीक है। तो मैं डालता हूँ इसके अंदर डेटा, दिस इज माय डेटा 12345 इज द लॉगिन बटन, इज द लॉग आउट बटन। व्हाइट नोट डेटा शुड बी एम्प्टी। एप्लीकेशन क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक चीजें हैंडल कर देता हूँ, तो ये काम कर जाएगा। और ये काम कैसे करेगा, आई एम गोइंग इनसाइड माय components pages यूजर डैशबोर्ड, एंड ये हेलो आ रहा है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ बोल देता हूँ कि भैया अगर डेटा लोकल स्टोरेज में नहीं है तो ठीक है, होम डेटा, ओके। सो आई एम गोइंग टू हैंडल इट विद दिस कॉस्ट डेटा फ्रॉम
कोई आ रहा है क्या? Data from local and local storage dot get item और get item, और इसमें हमें क्या चाहिए? यूजर इन्फो है ना, लॉगिन इन्फो, लॉगिन इन्फो फिक्स ऑल, और मैं इसको कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डेटा फ्रॉम लोकल, डेटा फ्रॉम लोकल। नेविगेट को अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, मुझे ये भी हटाना पड़ेगा अभी के लिए, ठीक है। Now inside your React application, I'm going inside my console browser और मैं देखता हूँ कि डेटा फ्रॉम लोकल नल आ रहा है। मैं एक बार लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। डेटा फ्रॉम, अब मैं एक बार ईमेल दे देता हूँ, क्या है हमारा ईमेल, दिस इज माय ईमेल एंड दिस इज माय पासवर्ड। हिट द लॉगिन बटन, yes, data from local storage is something this, and when I click on this logout, it should be empty. Data from local storage, hit the login button. Yeah, why it not show anything here? Handle logout. After handle logout, अब मुझे ना इसके लिए फिर बैकएंड से हैंडल करना पड़ेगा। बैकएंड में मुझे लॉगआउट की एपीआई बनानी पड़ेगी। मैं सोच रहा था कि मैं इसके लोकल स्टोरेज से हैंडल कर लूं, बट इट इज नॉट फिजिबल फॉर मी कि मैं हैंडल कर पाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक स्टेट हमारी सही तरीके से सेट नहीं हो रही है। अभी डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज एम्प्टी आ रहा है। जब मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, जब मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होता है, एप्लीकेशन के अंदर चीजें एम्प्टी हो जाती हैं। तो ये आई हैव टू हैंडल इट और आई हैव टू फिगर इट आउट कि व्हाई इट हैपेंस, तो देन आफ्टर इट वर्क्स फॉर यू। तो अभी के लिए मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6, लॉग इन करता हूँ, ठीक है, लोकल स्टोरेज हो गया। अब मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो मेरा लॉगिन इन्फो का डेटा यहाँ से एम्प्टी नहीं हुआ, बट इट रिडायरेक्ट्स यू। व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज हमारा एक स्टेट जो है वो कहीं कुछ स्टेट हमारे लोकल स्टोरेज से गेट कर रहा है और कहीं कुछ स्टेट हमारे स्टोर से गेट कर रहा है। दैट्स व्हाई इट मेक्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हमें सारे स्टेट को रिडक्स से हैंडल करना पड़ेगा और नहीं तो लोकल स्टोरेज से। तो बट वी आर गोइंग टू फॉलो इट विथ रिडक्स। सो आई एम गोइंग टू मेक वन एपीआई फॉर लॉग आउट, जो कि लॉग आउट क्या करेगा कि तुम्हें एक सक्सेस मैसेज दे देगा और वो टोकन क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो डायरेक्टली वो यूजर डेटा ही एम्प्टी हो जाएगा। और फॉर दैट थिंग वी कैन मैनेज आवर एपीआई एंड इंटीग्रेट इन आवर फ्रंट एंड। इज इट ओके फॉर यू? समझ पा रहे हो? तो थोड़े बहुत इश्यूज हैं इसमें, तो ठीक है आज के लिए। यस, बताइए बताइए गाइस। Nothing, sir. Yes, sir. सॉरी, हाँ, तो ठीक Yes, है, sir. इसके लिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो फॉर टुमारो लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिमूव ऑल द लोकल स्टोरेज थिंग्स एंड वी आर गोइंग टू हैंडल विद आवर रिडक्स स्टोर। सो इट इज मोर फिजिबल कि कंफ्यूजन कम होगी, क्योंकि कहीं भी डेटा हमारे लोकल स्टोरेज से हैंडल हो रहा है। तो वी आर गोइंग टू रिमूव ऑल द लोकल स्टोरेज थिंग्स और हम सीधा एक्शन डिस्पैच करेंगे और वो ऑटोमेटिक लोकल स्टोरेज को एम्प्टी कर देगा। तो हमारा लोकल स्टोरेज भी एम्प्टी हो जाएगा और हमें लॉग आउट भी हम लॉग आउट भी कर पाएंगे। वी आर गोइंग टू हैंडल इट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, from tomorrow what we are going to build, we are going to make an APIs for two things. First, to create categories, product categories and product. So inside product, basically we are going to upload
to upload image, or we are going to handle file upload in back end as well as in front end. It means what? कि मान लो कि कोई फाइल अपलोड प्रोडक्ट का तुम करते हो, तो वो जाके तुम्हारे डेटाबेस में कैसे स्टोर होता है. तो फॉर थिंग्स अभी तक हम जो फाइल अपलोड करते थे, हम क्या करते थे, हम लिंक अपलोड करवाते थे, हम लिंक को डालते थे डेटाबेस के अंदर, यही करते थे ना. समझ पा रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैंडल कि कोई इमेज होगा, कोई इमेज, मान लो कि अगर तुम्हें प्रोफाइल इमेज ही अपलोड करना पड़ जाए, अगर मैं चाहता हूँ कि इस वेब पे जब आप लॉग इन करते हो इस डेटा के साथ, तो यहाँ पे तुम्हारा एक प्रोफाइल इमेज दिखे, या जो भी प्रोडक्ट तुम यहाँ से ऐड करते हो, ये तो तुम्हारा यूजर डैशबोर्ड है. इफ यू आर वर्किंग ऑन एडमिन डैशबोर्ड, तो वी हैव सम फंक्शनैलिटीज टू हैंडल द प्रोडक्ट और कैटेगरीज. सो व्हेन एनी एडमिन click to add the product, so basically one form is open, and inside the form we are going to handle a file upload. So when you click on any file and upload it, then how your backend works and how this data, how your image should be saved inside your database or inside your cloud. तो इसके लिए हम फाइल अपलोड सिस्टम कल समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे. तो बेसिकली फाइल अपलोड के लिए अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. वी कैन यूज AWS S3 बकेट. बेसिकली AWS S3 बकेट क्या करता है कि कभी भी तुम्हारे इमेजेस को और तुम्हारे वीडियोस को क्लाउड पे हैंडल करता है, क्लाउड पे स्टोर देता है, जहां पे तुम अपने इमेजेस को, तुम अपने वीडियोस को हैंडल कर पाओ. बिकॉज डेटाबेस इज समथिंग कि जो तुम्हारे डेटा को रखता है. इट इज नॉट गोइंग टू सेव योर वीडियो, और इट इज नॉट गोइंग टू सेव योर एग्जैक्ट इमेज. So what we are going to do, we can handle, we have a different middlewares. AWS S3 bucket is one of them. So basically AWS is what, अगर मैं देखो अभी क्या है ना कि you have something a knowledge of front end developer, back end developer or database engineers, right? Apart from that, there are one more profile which is a highly demand in market. It's a DevOps engineering. Are DevOps engineers. And what it do, DevOps engineers, what it have, if you have a front end and back end and database knowledge, then a DevOps engineer, what it do, ki if you have made a project in any company or basically you have developed your application on local host, right? So what I'm trying to say is that कि अगर मुझे इसको प्रोडक्शन पे भेजना है, मतलब अब मुझे ये एंड टू एंड यूजर्स को सर्व करना है अपने एप्लीकेशन को, तो एंड टू एंड यूजर को जब सर्व करते हैं अपने एप्लीकेशन को, तो ये हमारा क्या होता है, क्लाउड पे चला जाता है. तो एवरीथिंग विच इज हैंडल्ड ऑन क्लाउड इज हैंडल्ड बाय डेवऑप्स इंजीनियर्स. सो अगर आपके पास डेवलपमेंट आती है, अगर आपको डेवऑप्स आता है, तो इट इज समथिंग लाइक कि यू आर लाइक व्हाट, आप 360 पे हो, आपकी डिपेंडेंसी कहीं नहीं है. You have a front end knowledge, you have a back end knowledge, you have a DB knowledge, you have a DevOps knowledge. तो DevOps में these are some skills like AWS, जिसको हम बोलते हैं Amazon Web Services. AWS आप समझ देख सकते हो. अगर मैं खोलता हूँ AWS, तो this is like Amazon Web Services is one of them, जो कि तुम्हें DevOps क्लाउड पे तुम्हारी बैक एंड, तुम्हारा डेटाबेस, तुम्हारा फ्रंट एंड सबको हैंडल करता है. So it means कि AWS is one of them. Apart from that, we have a Jenkins, which helps you to deploy a live project on the servers. AWS मान लो, sorry, तो AWS फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है ना, इसका मतलब ये कुछ चार्ज पे करना पड़ता होगा ना अगर लेना होगा तो. एक्चुअली बेसिकली इज व्हाट कि अगर क्लाउड पे अगर आपकी यूजर्स ज्यादा आ रहे हैं तो वो चार्ज करता है. ऐसे थोड़े वो ऐसे फ्री रहता है, मतलब अगर थोड़ा अमाउंट देना पड़ता है बट वो फ्री रहता है. तो अगर आपके क्लाउड पे बहुत सारे यूजर्स बढ़ गए हैं तो यूजर्स के हिसाब से वो पैसे बढ़ा देता है, क्योंकि वो तुम्हें क्या कर रहा है, कुछ स्पेस के लिए वो लोग फ्री देते. सॉरी. तो ये बेसिकली देखो, अब ये मतलब एक ऐसा टेक्नोलॉजी है कि डेवऑप्स इंजीनियर्स के पास AWS आता है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ पावर्स. यू कैन हैंडल योर एप्लीकेशंस ऑन दी प्रोडक्शन सर्वर. बेसिकली जब क्लाइंट की प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय होती हैं, तो वी हैव 3 सर्वर्स. फर्स्ट इज कॉल्ड डेव एनवायरनमेंट. तो कैसे काम करता है कोई प्रोजेक्ट, डेव एनवायरनमेंट, देन स्टेजिंग एनवायरनमेंट, and then is prod environment.
prod means production environment. तो what it means कि जब कोई डेवलपर काम करता है वो डेव एनवायरनमेंट पे काम करता है. मतलब if you are making any feature, if you are developing any feature, feature means कोई भी फीचर आप डेवलप कर रहे हो प्रोडक्ट के अंदर, developing any feature, then it should be developed in dev environment. मैं इसकी बातें कर रहा हूँ जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कि सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स होते हैं. ऐसे तो आप कुछ भी मत करो, कहीं पे भी डिप्लॉय कर दो. मतलब अगर वो प्रोडक्ट मिलियन ऑफ यूजर्स को सर्व कर रहा है, तो दैट इज यू हैव डिफरेंट एनवायरनमेंट्स. जब डेव एनवायरनमेंट पे आपकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो देन इट योर कोड इज गोइंग ऑन दी स्टेजिंग एनवायरनमेंट. और स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे क्या होती है? टेस्टिंग होती है तुम्हारे कोड की और तुम्हारे प्रोडक्ट की, यूआई की डिजाइनिंग की, तुम्हारे फीचर्स की, कोई बग तो नहीं है. ऐसे ही सीधे वो प्रोडक्शन पे नहीं चला जाएगा, यूजर पे नहीं चला जाएगा. तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे वो टेस्ट करेंगे तुम्हारे क्यूए इंजीनियर्स और तुम्हारे ऑटोमेशन इंजीनियर्स. ऑटोमेट करेंगे, क्यूए वाले तुम्हारे फीचर्स को टेस्ट करते हैं. तो वो सब टेस्टर का काम होता है. बट दिस एनवायरनमेंट को, ये डेव एनवायरनमेंट, ये स्टेजिंग एनवायरनमेंट, और जब सब कुछ टेस्ट हो जाता है तो जाता है तुम्हारा फीचर किसमें? प्रॉड पे. अब क्या होता है कि मान लो कि कोई चीज फट गया प्रॉड पे, तो क्लाइंट सीधा किसको कॉल करेगा? भैया डेवऑप्स इंजीनियर को. भैया देखो प्रॉड पे चीजें नहीं चल रही है, कोई इशू है. अब प्रॉड पे अगर आप डेवऑप्स जानते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ डिपेंडेंसीज ऑन यू कि लोग, अब आप डेव ने आपने डेवलपमेंट भी कर ली, आपको प्रोडक्शन का भी नॉलेज है कि भैया प्रोडक्शन पे चीजों को कैसे संभाल के रखना है. तो इट इज समथिंग लाइक कि एकदम से एक छोटा सा इशू आएगा, प्रोडक्शन फटने लगेगा, तुम्हारे पास कॉल भी आ सकता है रात को 2 बजे, भैया आपको बैठ के प्रोडक्शन का सर्वर ठीक करना है, बिकॉज ये काफी लॉस कर रहा है तुम्हारे कंपनी को. तुम्हारे कंपनी को 10 लाख का लॉस करा दिया ये 2 घंटे में सर्वर बंद रहा. तो दीज थिंग्स आर, दिस इन्वायरमेंट्स आर हैंडल्ड बाय द डेवऑप्स इंजीनियर्स. तो मैं बस एक पॉइंट के लिए बता रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डॉकर, जो कि डॉकर बेसिकली व्हाट इट मींस, डॉकर इज बेसिकली अ कंटेनर. जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर आप एज अ डेवलपर आपको डॉकर का नॉलेज है, तो बेसिकली व्हाट इट हेल्प्स यू कि मान लो एक प्रोजेक्ट में 50-200 डेवलपर काम कर रहे हैं और हर 200 डेवलपर का कॉन्फ़िगरेशन उनके सिस्टम का डिफरेंट होता है. यू हैव अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, है ना. भैया कोई i3 10 जनरेशन यूज कर रहा है, कोई i5 10 जनरेशन यूज कर रहा है, कोई i7 यूज कर रहा है, कोई मैक यूज कर रहा है, कोई रेन यूज कर रहा है. तो देयर आर लॉट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. तो डॉकर हेल्प्स यू टू मेक अ कंटेनर एंड इट इज डिप्लॉयड ऑन द क्लाउड. तो जब भी तुम्हें कोई पैकेजेस लेने पड़ते हैं, तो वो आप डॉकर की इमेज को सेंट्रल हब से लेते हो. अभी मैं जिस करंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, देयर इज लॉट ऑफ AWS एंड डॉकर रिक्वायरमेंट्स की आप डॉकर को कैसे हैंडल करते हो. क्योंकि डॉकर, मान लो तुमने डीबी बनाया, अब वो डीबी तुम लोकल डीबी सबको शेयर तो नहीं करते रहोगे. तो तुम क्या करोगे कि डॉकर हब में वो डॉकर में जाके डाल दोगे. तो क्या होगा कि कोई भी डेवलपर आएगा कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर वो यूएस से भी कनेक्ट हो रहा है, वो डॉकर इमेज उठाएगा और उसके पास सारा सेटअप ऑटोमेटिक बना हुआ है, उसको मिल जाएगा. उसकी इशूज नहीं आएंगे, उसके वर्जन की इशूज नहीं आएंगे. तो वो एक वर्चुअल कंटेनर तुम्हें प्रोवाइड करता है. तो दैट इज समथिंग जो कि हम आगे आगे जानेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड व्हाट टाइपस्क्रिप्ट. बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट इज समथिंग कि आज के टाइम में जेएस में बहुत सारी चीजें यूज हो रही है, टाइपस्क्रिप्ट में हर प्रोजेक्ट टाइपस्क्रिप्ट पे यूज हो रहा है. इवन अगर मैं तुम्हें थोड़ी बहुत टाइपस्क्रिप्ट दिखाता हूँ, तो मैं पिछले किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, अभी भी टाइपस्क्रिप्ट ही कर रहा हूँ मैं. तो इट इज लाइक कि अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ये एक प्रोजेक्ट है जो कि ये भी टाइपस्क्रिप्ट में ही है. तो अगर आप टाइपस्क्रिप्ट की बात करोगे तो टाइपस्क्रिप्ट, दीज आर दी सम स्किल्स जो तुम्हारे रिज्यूमे को बहुत स्ट्रांग बनाती है और बहुत अच्छा करती है. तो दीज आर समथिंग कि अगर आप देखोगे टाइपस्क्रिप्ट को, तो सारी फाइल्स आपको क्या मिल रही है? TSX की मिल रही है. दिख रहा है तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग JS यू आर यूजिंग TSX फाइल्स. सब कुछ जावास्क्रिप्ट ही है, बट आप TSX यूज कर रहे हो. तो इसमें क्या होता है कि जो भी डेटा आपके पास होता है, उस डेटा का हमें टाइप्स डिफाइन करना होता है कि फॉर ये कब यूज करते हैं. इफ यू आर वर्किंग ऑन एनी लाइव प्रोजेक्ट और यू डोंट, ये API का डेटा है, देखो डिस्पैच हो रहा है, ये सब API का डेटा है. अगर मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं इसके अंदर, तो वी हैव मेक अ लॉट ऑफ व्हाट कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, दिखाता हूँ. तो अब यहाँ देखो तुम्हें डिस्पैच हो रहा है, एक स्टेटस स्ट्रिंग आएगा, मैसेज में डेटा स्ट्रिंग आएगा. इसके अंदर भी टाइप्स डिफाइन होते हैं, जिससे क्या होता है कि
आपको कंपाइल टाइम बहुत सारे एरर्स आ जाएंगे जो कि रन टाइम में तुम्हारे बग्स नहीं होंगे। तो आज के टाइम पे क्लाइंट बहुत प्रेफर करता है टाइप स्क्रिप्ट को, क्योंकि डेवलपर को वो कंपाइल टाइम एरर्स मिल जाते हैं रादर देन रन टाइम। अब मान लो तुमने प्रोडक्ट डिजाइन कर दी, प्रोडक्ट डिप्लॉय हो गया और उसके बाद एरर आ रहा है, तो तुम्हारा क्लाइंट भी प्रॉब्लम में है, फंस गया कि भैया क्या काम करके दिया है, और डेवलपर भी फंसे हुए हैं कि भैया उसी के पीछे पड़े हुए हैं उसके बग्स को फिक्स करने में। तो टाइप स्क्रिप्ट हेल्प्स यू टू लाइक minimize the errors, which is in basically you can capture it in the compile time rather than on run time. Run time means जाके सर्वर पे चीजें नहीं फटे, पहले ही फट जाए कि हम उसको फिक्स कर दे। दोस्तों these are the some technical key skills जो कि आज के टाइम में करंट सिनेरियो में बहुत सारे डिमांड स्किल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड फायरबेस, जो कि तुम्हारे बैकएंड के क्लाउड को, अगर छोटे एप्लीकेशंस हैं, मान लो कि कोई पैसा कम देना चाहता है, इफ यू आर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर डेवलपर, और अब वहां पे तुम्हें बैकएंड डेटाबेस, तुम्हें फ्रंट एंड सब कुछ हैंडल करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर वर्किंग लाइक तुम्हें सब कुछ डिप्लॉयमेंट भी करनी है, सब कुछ करना है, यू आर अ सिंगल डेवलपर जो कि काम कर रहे हो, बिकॉज प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम है, पैसे कम मिल रहे हैं, और आप 5 डेवलपर्स को एफर्ट नहीं कर सकते उस टाइम पे। तो वहां यू कैन लाइक सजेस्ट योर क्लाइंट और समथिंग लाइक योर फ्रीलांसर क्लाइंट की भैया फॉर बैकएंड वी कैन यूज अ फायरबेस बिकॉज इट इज लिटरली बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तुम रिएक्ट से काफी जल्दी इंटीग्रेट कर दोगे, सारी चीजें कर लोगे अपनी बैकएंड की। तो ये उस यूजर्स के लिए जो पैसे कम प्रोवाइड कर रहे हैं, कम दे रहे हैं। तो देयर आर सम थिंग्स व्हिच हैव अ डिफरेंट लाइक, और डिमांडिंग भी है। बहुत लोग अपनी पूरी लॉगिन फंक्शनैलिटी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में फायरबेस से यूज करवा लेते हैं कि भैया मुझे फायरबेस ही क्लाउड दे दो। और तो ये कुछ की स्किल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अब आप एक जगह पे पहुंच गए हो जहां पे आप रिएक्ट नेटिव के कोड को देख सकते हो, बट देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस इन रिएक्ट नेटिव एंड रिएक्ट। फंक्शनैलिटी वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन वाइज डिफरेंस है। तो बट कोड सेम है, जो रिएक्ट में करते हो वही नेटिव में करते हो। तो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो, कुछ अपने रिज्यूमे में मोबाइल एप्लीकेशंस डाल सकते हो एंड ऑल। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो लेट स्टार्ट विद द अटेंडेंस। ओके, ठीक है। चलो, तो आज डेट क्या है भाई? सर 22। 22 है ना। हाँ बताना। अभिषेक दत्तात्रेय, Abhishek, are you available? हेलो, हाँ प्रेजेंट सर। And you are present in last 3 lectures, right? हाँ यस यस सर। Okay. प्रतीक, प्रेजेंट सर। संडे को क्लास नहीं हुई थी ना हमारी? नहीं सर। नो सर। पिछले संडे को क्लास नहीं हुई थी, राइट? ठीक है। नो सर। भावेश, प्रेजेंट सर। सर लास्ट 3 लेक्चर्स भी प्रेजेंट था मैं। लास्ट 3 लेक्चर भी प्रेजेंट थे हम भी। ठीक है। अमन कुमार सिंह, यस सर। विनय प्रताप सिंह, यस सर। सागर मधोक, यस सर, प्रेजेंट सर। सर मैं लास्ट 2 लेक्चर्स में था, एक मिस हुआ था मेरा बस। वराज संतोष। यस सर, प्रेजेंट सर। यार तुम तो काफी दिन से नहीं आ रहे हो भाई। सर वो कोविड था, इसलिए कोविड हुआ था, इसलिए नहीं था प्रेजेंट। अरे भाई कोविड हो गया था यार तुम्हें? हाँ अभी ठीक हो? हाँ ठीक है सर। ख्याल रखो यार। हाँ सर, हाँ सर। तो यू आर प्रेजेंट इन दिस लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में प्रेजेंट नहीं थे, राइट? हाँ यस सर, यस। कोमल तिवारी, प्रेजेंट सर। अच्छा कोड तुम लोग साथ में हो कि अभी काफी पीछे हो सब, मतलब पैरेलली चल रहे हो सब? यस सर। सर सर लास्ट क्लास कुछ को वो क्लियर मिला तो थोड़ा सा लास्ट वाले को लास्ट लेक्चर पूछे सर। सॉरी सर, लास्ट का मतलब वो वीडियो नहीं आया तो वो वाला कंप्लीट नहीं हो पाया। सर 43 वाला कंप्लीट नहीं हुआ है, 42 तक हो चुका है। ओके ठीक है। कुमारजीत, प्रेजेंट सर। पिछले 3 में भी थे सर। Sure.
चंदन कुमार, चंदन कुमार, हिमांशी, प्रेजेंट सर, सारे लेक्चर में प्रेजेंट है सर। भावना, फूलमाला विश्वास, साक्षी देशमुख, जयकिशन पांडे, अफजल अकबर शाह। प्रेजेंट सर, लास्ट 3 लेक्चर्स में प्रेजेंट है। भाई हैप्पी ईद। हाँ थैंक यू सर, आपको बोला था लेक्चर करने के लिए। अरे यार वो हो जाता ना फिर। प्रकाश दास, चलो कोई नहीं, यस सर, होता है। तो लास्ट 3 लेक्चर में भी था। वैष्णवी, आयुष दास, सुजॉय, यस सर, प्रेजेंट सर। निखिल त्यागी, निखिल त्यागी, औसफ अनवर, आशीष रॉय, यस सर। आशीष, सर सारे लेक्चर में था। ठीक है। केशव, यस सर, लास्ट 3 लेक्चर से आई वाज प्रेजेंट सर। ओके। केशव आपको तो हिंदी आ गई यार। नो सर। विजयराज सिंह, यस सर, सारे लेक्चर में प्रेजेंट था। ठीक है। गनप्रिया, आशुतोष सिंह, यस सर सर। मैं लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट था ना। ठीक है, लगा दिया भाई। ओके। शांतनु, यस सर, आई एम प्रेजेंट एंड सर प्रीवियसली भी सारे लेक्चर्स में प्रेजेंट है। ठीक है। राहुल नेमीचंद शर्मा, बंदेश, मोहम्मद सालिद, संतोष तिवारी। हाँ सर प्रेजेंट, पिछले भी लेक्चर में सब में था। अच्छा। राहुल गेजवल, आशुतोष गुप्ता, आशुतोष गुप्ता, निखिल रेधाकर, निखिल रेधाकर, दिनेश कुमार सैनी, विद्या सुंदरकर, यस सर। अथांग, कुणाल सिंह राजपूत, सर उसका अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। निमिष शर्मा, निमिष शर्मा, विपिन कुमार, विपिन कुमार, विपिन कुमार, आयुष कुमार शाह। Okay guys, so basically I'm going to like share the code. तो कल हम बैकएंड पे काम कर रहे होंगे। कल हम कुछ अच्छी चीजें करेंगे, फाइल अपलोडिंग सीखेंगे और अपने ये लोकल स्टोरेज वाले इशू को क्लियर करेंगे कि भैया ये लोकल स्टोरेज क्यों फट रहा है। इसमें बस एक छोटा सा इशू है कि हमने कुछ जगह पे लोकल स्टोरेज से डेटा गेट करा है, कहीं पे हम रिड्यूसर से गेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जा रहे हैं। तो वी हैव टू मैनेज फ्रॉम ईच ऑफ देम। सो वी आर गोइंग टू प्रेफर दी रिडक्स, और रिडक्स तुम्हारे लोकल स्टोरेज को वही एम्प्टी करेगा। तो वी आर गोइंग टू हैंडल इट टुमारो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू हैंडल द फाइल मैनेजमेंट, फाइल अपलोडिंग सिस्टम इन भावना। आपका बन गया है अटेंडेंस, ठीक है। ओके गाइस, तो एंजॉय करो सब, छुट्टी। यस कोमल, मैं भी लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट थी। सर भावना, यस भावना, हाँ हो गया, सबका हो गया। ठीक है यार, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट, बाय। तो कोड अभी कल ही पुश कर दूंगा मैं, जब हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यस सर, ओके, बाय। बाय।